रेक्टेंगल बनाना चाहो या स्क्वायर बनाना चाहो, आप अपने पेज के ऊपर इसको बनाने के लिए क्या करते हो और इसकी डिफरेंट जो इसके रेलेवेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें चेंजेस कैसे करते हो। तो रेक्टेंगल टूल हो या स्क्वायर हो, आप इसके लिए F6 प्रेस करते हो। F6 से रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो जाता है और फिर आप अपने स्क्वेयर्स बनाने हो या अपने रेक्टेंगल्स बनाने हो तो ये आप बना सकते हो। हाँ, इसमें आपके टूल्स जो सपोर्ट में आपको इस शेप को चेंज करने के वाले से आप कर सकते हो, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले जी, हम लोगों ने कॉरल ओपन कर लिया। कॉरल ओपन करने के बाद मैं कुछ पेजेस यहाँ पे बनाऊंगा और हर पेज के ऊपर अलग अलग यहाँ से शेप्स को इस्तेमाल करके आपको बताऊंगा। ये देखिए जी, मैंने तकरीबन 10 पेज बना दिया। हर पेज के ऊपर अलग अलग टूल को इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, 10 पेजेस हम बना लेते हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 के ऊपर मैं प्रैक्टिस करने लगा हूँ ऑल अबाउट रेक्टेंगल्स। अब इसका नाम भी मैं चेंज कर सकता हूँ, वो मैंने कल भी बोला था, आप इसको रीनेम कर सकते हो लाइक दिस इज प्रैक्टिस ऑफ रेक्टेंगल्स। ये मैंने रेक्टेंगल नाम दे दिया, वो आपको वहां पे रेक्टेंगल नाम दिखा हुआ नजर भी आ रहा है। और ये आपके पास एक पेज है जिसके ऊपर ये टूल है, इसकी शॉर्टकट की आपको सामने लिखी हुई नजर आ रही है, जो मैंने बोली थी F6 होती है। आज मैं आपको रेक्टेंगल टूल के बराबर में 3 पॉइंट रेक्टेंगल है वो भी बताने लगा हूँ। ये ऊपर नीचे टूल्स पड़े हुए हैं, दोनों का इस्तेमाल देख लो। ये देखिए, ये इस्तेमाल है इसका। चलिए इसको मैं पोर्ट्रेट में ले जाता हूँ लेंथ वाइज, या इसका साइज मुझे, ये तो कार्ड का साइज मैंने ऑन किया हुआ है, कोई मसला नहीं, इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से लेटर साइज ले लेते हैं। ये जी, ये लेटर साइज मैंने ऑन कर दिया। लेटर साइज आपको पता है सबको कि 8.5 बाय 11 होता है, तो 8.5 बाय 11 में यहाँ पे सेट कर दिया। इसका मतलब है कभी भी किसी भी पेज का साइज जो आप करंटली आप ऑन किया हुआ है डॉक्यूमेंट, उसमें किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। इस वक्त ये साइज जो है वो 8.5 बाय 11 है। इसका मतलब कभी भी कुछ चेंज करना हो पेज के ऊपर तो ये टूल मौजूद है, पिक टूल, साइड पे क्लिक करना है और ये ऊपर आपको लेटर साइज, लीगल साइज, बिजनेस कार्ड, या यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज दे सकते हो। यहाँ से इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में लेके जाना हो, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में लेके आना हो। ये देखो मेजरमेंट भी चेंज हो रही है। 8.5 इज विड्थ, अब देखो 11 इज विड्थ, ये 11 आ गया ऊपर। ये पोर्ट्रेट में 8.5 होता है विड्थ और 11 हाइट में होता है। लैंडस्केप में 11 विड्थ में होता है और ये हाइट में 8.5 कर देता है। तो यहाँ से आप कर लिया करो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, आप करंटली इंचेस है, मिलीमीटर में लेके जाना हो या अदर यूनिट में लेके जाना हो, कर लिया करो। फिर मैंने आपको बोला था कल नज, नज मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ चीज सिलेक्ट करते हो, एरो की से जो मूवमेंट होती है उसको नज डिस्टेंस बोलते हैं। ये वैल्यू बड़ी छोटी सी होती है, 0.01। कल देखा था मैंने किस तरह एक स्क्वायर को दूसरे स्क्वायर के करीब लेके आ रहा था। नज वैल्यू कम रखनी है, बड़ा ज्यादा नहीं रखते। डबल जंप करनी हो तो शिफ्ट के साथ करते हैं, अगर उसको हाफ, मजीद हाफ करना हो तो कंट्रोल करते हैं। फिर मैंने बोला था डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट कंट्रोल डी से होता है। जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपने शेप सेलेक्ट की हो उसका डुप्लीकेट रखना हो तो ये एक्स एक्सिस 0.25 और वाई एक्सिस 0.25 होता है। ये अगर है इसका डुप्लीकेट यहाँ पे होगा, 0.25 इधर और 0.25 ऊपर। ये वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। कल मैंने करके भी दिखाया था, पूरा बॉक्स एक ही लाइन में रख दिया था या नीचे की तरफ कॉलम में रख दिया था। ये यहाँ से कर लेना। और ये करने के बाद आज आपको इस शेप के साथ कुछ बना के दिखाता हूँ। और दूसरी चीज मैंने आपको बोला था ऑब्जेक्ट पैनल को सामने रखना। एक ऑब्जेक्ट पैनल होता है, एक प्रॉपर्टीज होती है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को आपने जल्द से जल्द मेरे साथ सीख लेना है, क्योंकि हर शेप जो बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी और प्रॉपर्टीज के अलावा उस ऑब्जेक्ट के हवाले से जो लेयर्स पेजेस होंगे। ये देखो, अभी अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट में जाता हूं, आपको पता है मैंने कितने पेज बनाए हैं? 10। दिखाऊं क्या? ये देखो, कितने पेज नजर आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं, देख रहे हो? और आपने क्या पहले पेज का नाम चेंज किया है? दूसरे का भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। मजे की बात है, एक तो यहां से कर सकते हैं ना, इसमें मैं इलिप्स के ऊपर काम करूंगा। मैं इसका नाम रख दूंगा इलिप्स। इलिप्स अंडे को या राउंड शेप को बोलते हैं। इलिप्स टूल प्रैक्टिस। ये लो, नाम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उधर भी हुआ, इधर भी हुआ। इसका मतलब इधर से कर लो या इधर से कर लो। तीसरे के ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको अटेम्प्ट करूंगा। और कौन सा टूल है? पहला पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यहां से भी रीनेम कर सकती है। देखो, राइट क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ है?
रीनेम, किस टूल की प्रैक्टिस करनी है? पॉलीगॉन टूल प्रैक्टिस। क्या नाम चेंज हो रहे हैं डॉक्यूमेंट में पेजेस के? फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहा, फाइल तो मैंने भी सेव नहीं की। मैं फाइल के अंदर मौजूद 10 पेजेस हैं, हो सकता है कोई बुक बना रहे हो सकता है कोई कैटलॉग बना रहे हो सकता है किसी रेस्टोरेंट का आप पेजेस डिजाइन कर रहे हो, मील 1, मील 2, मील 3, मील 4, ठीक है। पेज 1, पेज 2, पेज 3, हर पेज का अलग अलग कंटेंट होगा आपका। पहले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले पेज पे जाने का तरीका दोनों तरह पॉसिबल है। एक यहां से क्लिक करके भी जा सकते हो, ये देखो आया कि नहीं आया पहला पेज सामने, वो देखो रेक्टेंगल वाला। यहां से भी जा सकते हो, एक ही बात है, सेम सेम। पहले पेज पे आ गया। पहले पेज पे मैं कंटेंट अपना बनाने लगा हूँ। कंटेंट मैं क्या बनाने लगा, ये अभी मैं साइड पे कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं चाहिए, साइड पे कर दो ताकि जगह स्पेस मेरे पास खुली डुली हो जाए। ये आपके पास पेज आ गया। इस पेज के ऊपर, और ये पैलेट को भी बिल्कुल साइड पे लगा देता हूँ, अभी मुझे जरूरत नहीं है, ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करते वक्त आसानी हो। और याद रखना, यहाँ पे अगर पेज को पूरे का पूरा देखना हो, आसान से ट्रिक ये होती है जूम टूल। होल पेज देखना है, हाइट में आ गया कि नहीं आ गया सामने? विड्थ में देखना है, हाइट में देखना है, प्रिंटेबल व्यू देखना है, प्रिंट में जो आएगा ये ऐसा आएगा। जूम इन करूं, ये देखो बड़ा हो रहा है साइज, ये देखो यहां से भी कर सकते हो जूम इन। ये पेज टू पेज विड्थ वाइज चौड़ाई में आ रहा है पेज, ये देखो चौड़ाई में पूरा वो कवर करके दिखा रहा था। इसका मतलब जूम आउट, 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 जूम आउट। कितना छोटा हो गया साइज, देख ही नहीं रहा, कॉन्टेंट ही नहीं दिख रहा। अगर आप एकदम से सामने लेके आना चाह रहे हो, विड्थ वाइज यहाँ पे क्लिक कर दो, पेज वाइज यहाँ क्लिक कर दो। याद रहेगा ये टूल्स किसके अंडर आते हैं? जूम टूल। जूम टूल को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मैं आपको 2-3 बटन ये ऑफ हुए हैं, ये क्यों हुए हैं, अभी आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। आज जाने से पहले जूम टूल के बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफ करके जाऊंगा। हम जब खत्म कर रहे होंगे तो जूम टूल जेड इसकी शॉर्टकट की है, मैग्निफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। कंटेंट के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हो, कभी आपको बड़ा करके देखना पड़ता है, कभी छोटा करके देखना पड़ता है, कभी एडजस्ट करके देखना पड़ता है, पेज पूरा देखना पड़ता है, वाइड वाइज देखना पड़ता है। यहां से देख लिया करो जूम टूल। लेकिन आज हमारा पहला एक्शन होगा ये टूल रेक्टेंगल, और इसके बराबर में कौन सा है? 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखो जब आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करते हो, उससे रेलेवेंट ये ऑप्शन सारी ऊपर आ जाती हैं। मैं आज सारी ऑप्शन को डिस्कस करने लगा हूं। ये देखिए, मैं आज आपको सबसे पहले एक लोगो बनाते हैं, आइडियाज। आइडियाज का लोगो देखें, आइडियाज का लोगो नहीं देखा? आइडियाज गुल अहमद, गुल अहमद वो लोगो बनाते हैं, बनाए क्या? ये देखो यहां पे आपने एक स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना, स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइड बराबर। चारों साइड बराबर करनी हो, शिफ्ट आपने सॉरी कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल से देख रहे हो चारों साइड बराबर हो रही है, बन गया एक। ये लो, ये एक आपके पास स्क्वायर आ गया। अब मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज ऊपर वाली बताने लगा हूं। ये स्क्वायर से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको ये बताने लगा हूं कि इसकी विड्थ और हाइट मुझे बराबर रखनी है। इस वक्त क्या विड्थ है और क्या हाइट है? 1 पॉइंट समथिंग है। 1 पॉइंट वाली वैल्यू को मैं इग्नोर करना चाह रहा हूं। 2 कर दूं या 1.5 कर दूं? 2 कर दूं या 1 कर दूं? 2 कर देते हैं। इसको जब मैं 2 किया और एंटर किया, विड्थ तो 2 हो गई, हाइट 2 हुई है क्या? नो, हाइट यहां से आके आप 2 कर दो, ये लो अब दोनों बराबर हो गई हैं, विड्थ और हाइट, और दोनों एग्जैक्टली 2 हैं। दिख रही है ऊपर वो प्रॉपर्टी, 2 विड्थ और 2 हाइट। यहां से आप कर दो। अगली बात, मैं अगर आपको कहूं कि इसके कॉर्नर्स अगर आप स्टूडेंट देखो, कॉर्नर दिखाऊं? क्या कॉर्नर शार्प है या राउंड है? शार्प है ना, राउंड कर दूं इसको? ये देख रहे हो ये राउंड है, क्या राउंड हुआ है? नो। क्या आपको राउंड चाहिए? आप कॉर्नर्स को राउंड अगर करना चाहो तो कैसे करोगे? जब आप इस पे स्टूडेंट्स क्लिक करते हो ना, तो एक मेहरबानी और करनी है, ये 4 पॉइंट्स यहां पे देख लो। ये ऊपर का टॉप कॉर्नर है लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये बॉटम वाला, ये बॉटम राइट वाला, ये 4 कॉर्नर्स है ना। तो ये 4 पॉइंट्स यहां पे आपको दिख रहे हैं। क्या आप चारों को इकट्ठा राउंड करना चाह रहे हो? तो इसको ऑन रखना,
ये लॉक को ऑन रखना। एक को करूंगा बाकी तीन भी होंगे, किसी एक को पकड़ लो बाकी तीन भी होंगे। देखो जरा, पहले तो देखो सिलेक्ट हुआ हुआ है, अगर तो सिलेक्ट हुआ हुआ है तो होना चाहिए। ये लो, सिलेक्ट कर लो इसको, सिलेक्ट कर लिया, अब करो इसको। क्या चारों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्योंकि चारों इस वक्त एक्टिव हैं। अगर आपने आइडियाज का लोगो देखा हो, आइडियाज के दो कॉर्नर शार्प होते हैं, दो राउंड होते हैं। अच्छा, ये तो सही नहीं हुआ, ये तो चारों हो गए, अंडू कर देते हैं। ठीक है, अंडू कंट्रोल जेड से कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हो। काफी टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने कई दफा क्लिक कर दिया था। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको डायरेक्ट जीरो कर दो जाके, एक को करोगे बाकी तीन भी ऑब्वियसली हो जाएंगे। मुझे बताओ कौन कौन सा कॉर्नर आइडियाज का लोगों का शार्प होता है और कौन सा राउंड होता है? ये राउंड होते हैं, ये कॉर्नर दोनों राउंड होते हैं। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहली बात, इन दोनों को आप यहां से अनलॉक कर दो। इसको 0.5 कर देते हैं, इसको भी 0.5 कर देते हैं। अब ठीक है, दोनों कॉर्नर राउंड हो गए। ठीक है, अब इसको अगर आप पलटना चाहो, इसी की सेम कॉपी निकालना चाहो, कल भी मैंने बताया था दो तीन तरीके होते हैं। अगर कलर करना है कलर कर दो, ये लो फिल कर देते हैं। ठीक है, मुझे बताओ इसकी सेम कॉपी निकालनी हो क्या करें? मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई थी। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो सकता है। दूसरा कंट्रोल डी कर सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा सर इसी के ऊपर क्लिक करके जब हम इसी को यहां ले जाके कौन सा प्रेस करना है बटन? ये ये राइट राइट, ये लो। ये सबसे आसान नहीं है? जब ये हो गया है, इसको पलटना है ना, फ्लिप करना है, यहां से कर। ठीक है, और अगर आप देखो ये बराबर नहीं है, नच। अब ठीक है, ऑलमोस्ट ओके। अब मैं आपको कहूं कि ये जो दो बने हुए इनकी दोनों की कॉपी नीचे की तरफ ड्रॉप कर दो, फ्लिप करके हो जाएगा। दोनों को सिलेक्ट कर लो, पिक टूल्स यहां यूज होता है। पिक टूल से इन दोनों को सिलेक्ट करो, ड्रैग करके यहां लेके आओ और यहां ला के इसको राइट क्लिक कर दो ऐसे। इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना हो बाद में कर लेना। इन दोनों को इकट्ठा हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? मिरर जिसे बोलते हैं, फ्लिप जिसे बोलते हैं, वर्टिकल करना है, ये ना करना, ये फ्लिप है। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। कितनी देर लगी आइडियाज के लोगो बनते हुए? 2 मिनट। आता हो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। और यहाँ पे आपने टेक्स्ट भी लिखना है, टेक्स्ट के लिए ये होता है टेक्स्ट टूल। क्लिक करो, जहां पे आइडियाज लिखना है आपने, ये लो क्लिक करो। फॉन्ट बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, फॉन्ट यहां से ले लेना, ये ले लें। आइडियाज लिखना है IDEAS, ये लो जी। फॉन्ट छोटा लग रहा है, बड़ा करना है, अभी कर लेते हैं। दो तरीके हैं बड़ा करने के, यहां से कर लो, सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट करके यहां से इसका साइज बड़ा कर लेना और मूव करना है, थोड़ा सा नीचे लेके आना है, ये लो। अब मुझे बताओ, ये एक सिंपल वे था जिसमें आज आपने प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा मेरे साथ लर्न कर लिया। ठीक है, स्पेस अगर आपकी सही नहीं है, स्पेस एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इनको आप सिलेक्ट करके नच की वैल्यू के थ्रू इसको बहुत स्मार्टली मैनेज कर सकते हो। इसमें और भी मतलब आप इसको रीटचिंग करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप काम अपना फिनिश कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा काम किया, इसको करता हूँ साइड पे। अब आ जाओ इस पेज पे दोबारा। दोबारा बताने के लिए ये ला रहा हूं कि रेक्टेंगल टूल जब आप क्लिक करते हो तो बाकी चीजें भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जब आप सिंपल यहाँ पे ड्रॉ करते हो कोई भी शेप, तो आपने एक काम पहले करना, अगर आपने ड्रॉ करने से पहले ये डिसाइड कर लो कि मुझे कॉर्नर्स को कैसा रखना है, क्या राउंड रखना है, क्या कॉर्नर्स को स्कल्प करना है, क्या कॉर्नर को शेफर्ड करना है। शेफर्ड मतलब स्ट्रेट, चॉप किया हुआ कॉर्नर नजर आएगा, ये पहले डिसाइड कर लो। ये देखो, अगर मैं अब बनाऊंगा, देखना शेप में क्या फर्क आता है। कॉर्नर पे क्या होता है, क्या कॉर्नर चारों पे इफेक्ट सेम सेम लगे? सेम सेम लगा लो, ये देखो, ये लो, ये कंट्रोल के साथ गौर करो, कॉर्नर पे गौर करो, देख रहे हो ये स्टाइल है। चारों को एक जैसे ट्रीट करना है, इसको ऑन कर दो।
देख रहे हो शेप बन रही है। और अगर आप एज ए डिजाइन यहाँ पे इसको रखना चाहो पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर, सॉरी इस पेज के ऊपर, आप रख सकते हो। ये देखो, मैं इसका साइज शिफ्ट के साथ छोटा करता हूँ, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको इसको यहाँ पे मैंने प्लेस किया, और प्लेस करने के बाद इसके अंदर अगर फिलिंग करनी है कर लो, ताकि आपको इसकी एग्जैक्टली समझ आए। और अगर आपने चारों को जैसे ट्रीट करना है, ये लो। और इस शेप को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करके कुछ अपना लोगो वोगो कोई डिजाइन अपना कंप्लीट करना हो, यू कैन डू इट। ठीक है, यू कैन डू इट। ये देखो, इसको उठा के रख देते हैं। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपने इन ब्लॉक्स को यूज करते हुए कुछ अच्छा सा पैटर्न बनाना है, बना लें कुछ। ये लो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, आप इसको एक और एंगल से भी इसको सेट कर सकते हो। ये एक शेप नजर आ रही है, इसकी सेम कॉपी आपको उधर लेके जानी है। आसान सी ट्रिक बताऊं, कल से भी आसान। ये देखो, इस साइड पे आओ, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आओ, राइट क्लिक, दोबारा देखो, दोनों को सिलेक्ट किया, यहां पे आए, कंट्रोल प्रेस करके डाउन कर दो, ये लो, राइट क्लिक। कितना खूबसूरती से एक पैटर्न डिजाइन होते हुए सामने आ गया, देख रहे हो। दोबारा करो, ये देखो, कंट्रोल प्रेस करके इधर ले आओ, राइट क्लिक, देख रहे हो। दोबारा देखो, यहां आए, कंट्रोल प्रेस करके उल्टी साइड पे गए, राइट क्लिक, दोबारा देखो, साइज छोटा कर दो। पूरी पेज के ऊपर इसको रिपीट करना है मैंने। यहाँ पे ये लो, यहाँ आओ, कंट्रोल प्रेस करके इस साइड पे आओ, राइट क्लिक। हो रहा है कि नहीं हो रहा आसान काम? स्ट्रेच कर लेते हैं, चले ऐसे, इसको रिपीट करना है, इसको पूरे को इसके ऊपर रिपीट करना है। ये लो, एक पैटर्न मैंने डिजाइन किया जिसमें कुछ स्क्वेयर्स या रेक्टेंगल्स यूज हुए, और इनको मैं सबको सिलेक्ट करता हूं, और यहां पे जाके कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। क्या आपका एक पेज पूरे का पूरा विद काइंड ऑफ रेपिटेशन ऑफ स्क्वेयर्स या रेक्टेंगल्स प्रिपेयर हो रहा है? ये देख रहे हो किस तरह आपने आसानी से अपने पूरे पेज के ऊपर इस पैटर्न को बना दिया। पैटर्न एक्चुअली क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ समथिंग। जो भी शेप्स हैं इसकी रेपिटेशन ही है ना। पैटर्न नजर आ रहा है एक तरह से, एक दो दो दो, एक दो दो दो, एक आखिर में, चार दरमियान में, ये पैटर्न बन रहा है ना। तो अगर आप पैटर्न कोई बनाना चाहो, इजी वे इज दैट कि आप इन कीज को इस्तेमाल करो। ये देखो, एक और काम करते हैं, इस सबको उठा के मैं साइड पे कर देता हूँ। दोबारा देखो, इसको अगर आप पेज के ऊपर कुछ और डिफरेंट इसका आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहो, कोई इसका आप डिफरेंट वे में कॉर्नर्स के ऊपर वर्क करके, ये देखो एक और है ऑप्शन, ये अगर ऑन की होगी तो ये देखो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर स्क्वायर चाहिए, कंट्रोल के साथ बना लेना। चेक करो इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है। अच्छा, अभी तक तो यही हमने लोड किया हुआ है। ये ले लो, ये ले लो, ये फर्क है। एक में राउंड होता है, एक में स्कल्प होता है लाइक दिस, और एक में चॉप होता है लाइक दिस। अब आपको इनमें से कौन सा पसंद है? और अगर इसमें मजीद आप इसमें इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो, यहां से कर लेना। चारों को करना है, चारों को भी कर सकते हो, किसी दो को करना है, दो को भी कर सकते हो, किसी एक को करना है, एक को भी कर सकते हो। ये देख रहे हो, वैल्यू बढ़ रही है, चॉप साइड ज्यादा हो रही है। ये लो, इसका मतलब है आपके पास तीन डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप इनमें से जो लाइक करते हो, आप यहाँ पे अपने डिजाइन के अंदर उसको इस्तेमाल करके कुछ भी क्रिएट करना हो, आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने तीनों वेरिएशन आपको बता दी। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तीनों मैंने बता दी। तीनों को आप, अच्छा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो है इस लेवल तक जूम हो जाता है। यस, जूम टूल में जाओ जरा, और जूम टूल में जाके अगर आप ये टूल यूज कर लेते हो, ये क्या है? जूम टू पेज। ये लो, ये विड्थ है। किसकी विड्थ है स्टूडेंट?
अगर आप चाहो तो मैं आपको अगर कहूं कि जूम टूल को जब आप क्लिक कर लेते हो, ये देखो मैंने क्लिक किया, मुझे सिर्फ इन ऑब्जेक्ट को कवर करना है, ये देखो उस लेवल पे जूम, मुझे सिर्फ इनको देखना है, आइडियाज के लोगों को, ये देखो हाइट वाइज देखना है, ये लो सबको देखना है, सबको दिखाओ मुझे। ये देखो क्या नाम है इसका, ये सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं पता कौन सी चीज कहां पड़ी, मुझे देखना है सबको, ये लो क्या सब कुछ स्क्रीन पे आ गया जो जो जहां बना हुआ था। क्या इन ऑप्शन की समझ आ रही है जूम की? ये क्या करता है, हाइट वाइज कवर करता है, ये क्या करता है, विड्थ वाइज कवर करता है, ये क्या करता है, आप पेज वाइज शिफ्ट प्लस F4 पेज को सिर्फ दिखाता है, ये क्या करता है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट F4 सबको दिखाता है, और ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो ऑब्जेक्ट इस वक्त सिलेक्टेड है, मुझे बताओ इस वक्त ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कौन सा है, ये वाला है, करूं क्लिक, ये क्या आपको इन सारी ऑप्शन में फर्क समझ आ गया, किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है? मिसाल के तौर पे अगर 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 मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं लाइक दिस, ये देखो ये है ना सिलेक्शन के लिए पिक टूल, मैं इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूं, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा जूम टूल पे, एक ऑप्शन आपको अलाउ करती है कि जो इस वक्त सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस लेवल तक का जूम दिखा दो, ये लो, है ना मजे की चीज। इसका मतलब है कि जिस एरिया को आपने सिलेक्ट किया होगा उस लेवल तक जूम देखने के लिए, मिसाल के तौर पर ये देखो इस एरिया को सिलेक्ट किया मैंने, ऑप्शन का नाम क्या है, जूम। जूम में कौन सी ऑप्शन है जो ये आपके लिए काम आसान कर देगी, इसका नाम है जूम टू सिलेक्टेड, ये लो। क्या आपको इन सारी जूम की ऑप्शन की समझ आ गई है? जूम इज ओके, जूम इज ओके, इफ यू वांट टू सी ऑल द ऑब्जेक्ट गो विद दिस वन, F4 भी प्रेस कर सकते हो। क्या ऐसा ही हुआ, जो कुछ जहां जहां बना हुआ है क्या पूरा आपको व्यू नहीं हो रहा उसका? इसका मतलब जूम टूल को आज के दिन के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये टूल इज ओके, दिस टूल इज ओके। अब आ जाओ वापस रेक्टेंगल टूल पे। तो रेक्टेंगल टूल की जो डिफरेंट वेरिएशन है वो क्या क्या है, आप अपने कॉर्नर्स को राउंड, सिंगल को करना हो, चारों को करना है, यहां से कर लेना, एक चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी ऑप्शन ये है, जो आपके करंट ऑब्जेक्ट, जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है उसको करना हो, या जो आने वाला ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो उसको करना हो, तो यहां से कर लेना, बने हुए पे भी अटेम्प्ट हो सकता है, हो रहा है ना। और याद रखना जो लास्ट आपने ऑन किया होता है, नेक्स्ट जब बनता है इसी को फॉलो करता है, ये बाद में भी कर सकते हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो राउंड, दिस इज ये ऑप्शंस, ये तीन ऑप्शंस। और जहां तक इसको रोटेट करना है ये मैंने कल बता दिया था, 45 डिग्रीज पे कर दूं, ये लो हो रहा है ना। इसको चॉप साइड को मजीद एक्सटेंड करना है, ये लो, ये देखो एक नई चीज बनाते हैं, पेज के ऊपर बना के रखते हैं। थोड़ी देर पहले तक अगर आप इसको नोट करो एक रेक्टेंगल था, अब ये रेक्टेंगल नहीं लग रहा, अब ये क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पॉलीगॉन बना हुआ है, जिसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि थोड़ी देर पहले जो बनाया गया था एक रेक्टेंगल था या स्क्वायर था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे ये एक पॉलीगॉन है। क्यों? कि इसकी प्रॉपर्टीज आपने यहां से कंट्रोल की है। समझ आ रही है? बाद अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर अगर रिक्वायर्ड हो फ्रेम पे, अगर आपको चाहिए, अभी मैं आपको इसको रिपीट करके दिखाता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न बन सकते हैं। तो वीकेंड पे आप इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे अच्छे पैटर्न आप बना के देखिएगा। जैसे ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये देखो साइज ज़रा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कीजिएगा साइज छोटा। और मज़े की बात बताऊं, ये जो आप साइज छोटा कर रहे हो इससे बहुत ज़बरदस्त एक काम भी हो सकता है, वो क्या, राइट क्लिक कर दो, ये दो, देख रहे हो एक ही गो में दो ऑब्जेक्ट बन गए। ये क्लिक करो, इसको रेड कर देता हूँ, ये क्लिक करो अंदर वाला, इसको वाइट कर देता हूँ, दोबारा देखो, क्लिक किया, यहाँ एक कॉर्नर पे शिफ्ट के साथ सेंटर में ये जा रहा है, और जाते जाते मैंने राइट क्लिक कर दिया, ये लो कलर चेंज कर दिया। देख रहे हो किस तरह ऑब्जेक्ट के इनसाइड ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। और इसको अगर आपको सारे को रिपीट करना है,
अभी कर लेते हैं, सारे को रिपीट करना है। ये लो, सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने रखा और इसको एज ए पैटर्न मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक। क्या ख्याल है, पूरी स्क्रीन के ऊपर वो आपको उसकी प्रेजेंस देख रहे हो कितनी खूबसूरती से आपने उसको इसके अंदर फिट कर रहे हैं। थोड़ा साइज छोटा कर दूं, शेप के साथ कर लेते हैं तीनों को साइज। ये लो, पूरे फ्रेम में ले आऊं इसे, ये लो, रिपीट कर दूं। आसान सी ट्रिक मैंने बताई है रिपीट करने की। क्या करना है, सब कुछ सिलेक्ट करना है, ऊपर वाले हैंडल पे चले जाओ या नीचे वाले हैंडल पे चले जाओ, यहां पे जाके कंट्रोल प्रेस करके डाउन करना है और राइट क्लिक कर देना है। दोबारा से देखो, 6 के 6 ऑब्जेक्ट पकड़े, ये लो, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के साथ पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अगर आप बनाना चाहो, इस पे काम करना चाहो, एक स्टाइल सेट करना चाहो, आप अपने पेज के ऊपर रखना चाहो, इस तरह आप बना के रख सकते हो। और आप इससे लोगो मेकिंग करनी हो, अपने पेज की डिजाइनिंग करनी हो, कंटेंट को डेवलप करना हो, डिफरेंट इस के साथ आप लेके चल सकते हो। उम्मीद है आपको रेक्टेंगल की डिफरेंट प्रैक्टिस समझ आ गई होगी। एक होता है रेक्टेंगल, एक और होता है 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या करता है, ये देखो, इसको जरा साइड पे रख देता हूँ। 3 पॉइंट रेक्टेंगल फर्क है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या करता है स्टूडेंट्स, कि बाज़ औक़ात ना आपको यहाँ पे ऐसा रेक्टेंगल चाहिए जो एक वर्टिकल डायमेंशन में हो। ये देखो, मैं अब आपको ये एक 3 पॉइंट रेक्टेंगल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये देखो, क्लिक करके ड्रैग करो, ऐसे कर लो या ऐसे कर दो। ये करने के बाद आपने माउस को छोड़ के इसको लेफ्ट या राइट, ऊपर या नीचे करना है ऐसे। ये लो, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल है। दोबारा से देखिएगा, क्लिक पर ड्रैग किया और डायरेक्शन दे दो, इधर या इधर। ये लो, ये 3 पॉइंट रेक्टेंगल होती है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल डिफरेंट है फ्रॉम 4 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट में होता क्या है स्टूडेंट्स, कि आपको एक 2 पॉइंट्स बताते हैं सिर्फ, इधर या इधर, जैसे भी आप लगाना चाहो, ठीक है। और ये पॉइंट जब आप माउस बटन रिलीज करते हो, उसके बाद आपने इसको ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में लेके जाना है। ये देखो, देख रहे हो। अब इसका कोई डिजाइन बना के दिखाऊं आपको, ये लो, इसको करते हैं साइड पे, इधर आ जाओ, 3 पॉइंट रेक्टेंगल को देखते हैं। पेज को पूरे को देखना है, हाइट में ये आ गया, ठीक है। इसलिए यूज करते हैं। बाल का आप इधर उधर निकल जाते हो, पता ही नहीं लगता किधर हो, कोई समझ नहीं आ रही किधर निकल गया पेज। ये देखो, पता नहीं मैं किधर निकल गया, पेज गायब हो गया। आपको सर वो पेज था, वो पता नहीं किधर गया। जूम को, ये ऑप्शन डायरेक्टली आपको उस पेज को सामने ले आएगी। आ गया ना, देखो। इसको आमतौर पे मैं इसीलिए यूज करता हूँ। अच्छा, अब जरा 3 पॉइंट रेक्टेंगल को सुन लो। ये एक ऐसा रेक्टेंगल आप लगाने के लिए आपके पास अवेलेबल है जो किसी एक खास एंगल पे लगता है। ये देखो, मैं यहाँ पे ए बनाता हूँ, चेक करना। यहाँ पे आए, थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके, ये लो, इसको मैंने मूव करके थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया। ये लो, अब देख लें दोबारा से, यहाँ आया, ये नीचे की तरफ, ठीक है। यहां से दोबारा से देखो, ये देखो, बाहर रखना है अंदर रखना आपकी मर्जी। ये देखो, चेक करो, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ए, और अगर आपने इसे बीच में भी लगाना है, ये लो, स्ट्रेच इतना करना है, ये लो। अगर आपने इसकी फिलिंग करनी है, आपकी मर्जी है। फिलिंग मैंने कोई नहीं की, फिल आपको यहाँ पे नन नजर आ रही है, ये फिल करिए, पॉकेट नजर आ रही है। सोप ब्लैक कलर का है, बिल्कुल है, फिल नन है। अगर आप इसकी फिलिंग भी करना चाहो, आप कर सकते हो। सारों की इकट्ठी करनी है, सारों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लो, ये लो, फिल मैंने कर दिया। अब एक्चुअली ये ए जो है लेटर नहीं है, ये 3 रेक्टेंगल्स हैं जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बनाए गए हैं, इसलिए बोलते हैं 3 पॉइंट। 3 पॉइंट रेक्टेंगल आपके बने हुए हैं। ये अलग है, अगर आप इसको शेड डिफरेंट देना चाहो आप दे सकते हो। ये अलग है, इसको शेड डिफरेंट देना चाहो आप दे सकते हो। ये अलग है, इसको शेड डिफरेंट देना चाहो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है।
3 पॉइंट करता क्या है कि आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो आप अपने ऐसे रेक्टेंगल्स बना सकते हो जो एक खास एंगल के ऊपर होंगे। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपकी मर्जी, अगर आप स्लोप में रखना चाहो 45 डिग्री पे रखना चाहो आपकी मर्जी है। आप ऐसे रेक्टेंगल्स बनाने के लिए यहाँ से ये काम कर सकते हो। जैसे मैं अगर चाहूँ इसको पैटर्न बनाना, ये देखो चेक कीजिएगा, ये एक मैंने छोटी सी रेक्टेंगल ये बना दी। अगर मुझे कहा जाए इसकी सेम कॉपी बना दो, ये लो कंट्रोल के साथ, ये लो। अगर मुझे कहा जाए इसकी फर्दर कॉपीज बना दो, ये लो, इसकी फर्दर कॉपीज बनानी है, ये लो। कंट्रोल के साथ करते हैं वो उसके नेक्स्ट पॉइंट के साथ जुड़ा होता है ना? हाँ बिल्कुल जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है। उस ये है ना, इसको पकड़ के आपने ऐसे ये कर दो, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ पूरे फ्रेम के ऊपर इसको जरा फिट करके जरा एक अच्छा सा डिजाइन बना दिया जाए, शिफ्ट के साथ साइज छोटा कर लेते हैं, ये लो। कंट्रोल से बड़ा होता है क्या? कंट्रोल से भी छोटा होता है साइज, शिफ्ट के साथ बड़ा होता है। शिफ्ट के साथ एक ही रेशो में, शिफ्ट के साथ एक रेशो के साथ बड़ा या छोटा होता है, सेम रेशो के साथ। जितनी विड्थ बढ़ रही होती है उतनी हाइट भी बढ़ रही होती है। हाइट कम होती है कंट्रोल के साथ, आपको फ्लिप करने के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्लिप पड़ जाए। हाँ कंट्रोल के साथ, ये देखो, ये देखो ऊपर, ये देखो डबल स्ट्रेच भी होता है कंट्रोल के साथ। ये डबल स्ट्रेच हो गया, ये सिंगल स्ट्रेच है, ये डबल ट्रिपल, ये देखो ये स्ट्रेचिंग हो रही है कंट्रोल के साथ, देख रहे हो? ये इसके बिल्कुल ऊपर से ऊपर लेके जाना है, ये देखो, ये देखो स्ट्रेचिंग हो रही है, डबल 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 डबल, ये पूरा उसके ऊपर ही। अगर मैं इसको इस वक्त राइट क्लिक कर दूंगा, डबल हो जाएंगे ये एक दूसरे के ऊपर, ये लो, ये लो डबल स्ट्रेच हो गया, ट्रिपल, ये लो। मिसाल के तौर पे आपने डिजाइन को इस तरह का बनाना था, राइट क्लिक कर दो, ये लो चेक करो, इनके कलर्स कर दूं क्या, ये लो फिलिंग इनकी कर दूं, ये लो ऊपर वालों की डिफरेंट कर दूं, ये लो। समझ रहे बात को? छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको सीख लोगे तो आपके लिए काम करना कोई मसला ही नहीं है। आप अपने डिजाइन को अपनी मर्जी के मुताबिक सेटअप कर पाओगे। तो ये है जी रेक्टेंगल की एक टाइप जिसमें 3 पॉइंट्स के साथ आप जा सकते हो, चाहे हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल कर लो, या एक एंगल के ऊपर इसको ड्रॉप करके आप बना लो। दिस इज ऑल अबाउट 3 पॉइंट। अब आ जाओ अगले टूल की तरफ। ये तो होगी जी रेक्टेंगल या 3 पॉइंट के साथ वर्क करना। एक होता है इलिप्स, F7 इसकी शॉर्टकट की होती है। इलिप्स क्या करता है कि आप कभी भी अपने पेज के ऊपर इलिप्स को यूज करते हुए कोई डिजाइन क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। अब वो कैसे? जब आप इलिप्स टूल पे क्लिक करते हो और अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, सेंटर में करता हूं, ये लो, ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है। सर्कल करना हो तो याद रखना आपको कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल से बिल्कुल गोल बनेगा। कंट्रोल छोड़ दोगे बन जाए तो बन जाए, डाउट ही होता है, कंट्रोल प्रेस कर दो। ये आपने एक सिंपल सा एक सर्कल बनाया। सर्कल जब बनता है इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये देखो, ये है फुल सर्कल, ये है आपका पाए, ये लो, ये सर्कल है, ये पाए है, और ये आर्क है। अब आपको क्या चाहिए? आर्क चाहिए, पाई चाहिए, या सर्कल चाहिए? और अगर आपको ये चाहिए, पाई चाहिए, तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका फेस अप कर दें, ये फ्लिप से होगा, फेस डाउन, फेस अप। और अगर आप इसको लेके जाना चाहो हॉरिजॉन्टल, यहां से ले जाओ हॉरिजॉन्टली फ्लिप। बाद आपको इसकी सेम कॉपी चाहिए होती है एक डिजाइन बनाने के लिए, ये लो यहां रखा, कलर कर दूं, इसकी सेम कॉपी उधर ले जाता हूं कंट्रोल के साथ। क्या ख्याल है? ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, ये लो, देख रहे हो ये एक्चुअली है क्या? 4 पाइज हैं, दरमियान में आपको लग रहा है जैसे स्क्वायर बना हुआ है ना, कि कुछ नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, ये स्पेस है, जो शेप्स का एक हिस्सा है, स्पेस है ये। अब आपको इस तरह कंटेंट अपना आप बना सकते हो लाइक दिस। अभी मैं आपको जो इस्तेमाल बताया वो एक सर्कल का था। सर्कल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो
तो ये आप सिंपल वे में एक पैटर्न अगर आपने बनाना हो लाइक दिस, ये एक सर्कल है, सर्कल के इनसाइड में यहाँ पे सेंटर में रखने के बाद अगर आपको कहूँ कि कुछ और इसके अंदर सर्कल्स अगर आपने क्रिएट करने हो आप कर सकते हो। वो कैसे? जैसे ये देखो, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, इसके इनसाइड जाना है, राइट क्लिक, इनसाइड जाना, राइट क्लिक, इनसाइड जाना, राइट क्लिक। अब आपके ये सर्कल्स बन रहे हैं, सारे सर्कल्स बन रहे हैं। मतलब की बात है, आपने कलर वलर कोई नहीं दिया, आपने टारगेट काइंड ऑफ सर्कल बनाना है। ये देखो, दिस इज ब्लैक, उसके बाद दिस इज ब्लू, उसके बाद दिस इज रेड, उसके बाद डिफरेंट शेड्स देने हैं, कोई रेनबो शेड देने हैं, कोई और शेड देने हैं, यू कैन डू इट। बना कि नहीं बना? बिग पहले बनाना, स्मॉल की तरफ जाना, उल्टा ना कर देना। ये ना हो कि आपने स्मॉल बनाया, बिग उसके ऊपर कर दो, पिछला नहीं दिखाई देगा। क्या कहा है मैंने, ये जरा सुनिए। ये देखो, ये सारे के सारे अब इलिप्स की सारी प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूं। मैंने ये बोला कि ये ना हो कि एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बनाया आपने, सर्कल बनाने के बाद मिसाल के तौर पर कलर भी कर देता हूं, कर दिया। अगर मैं इसको उल्टा करूं, मतलब शिफ्ट के साथ बड़े की तरफ जाऊं और राइट क्लिक करता हूं, वो किधर गया? तो सर अगर हम कलर ना करें तो, कलर ना करें, कलर मतलब फिल ना करें तो दिखाई देगा, हाँ, फिल ना करें, फिल ना करें तो दिखाई देगा, फिल नन कर दो। ये देखो, जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसकी फिलिंग बंद कर दो, वरना तो नीचे ऑब्जेक्ट छोटा पड़ा हुआ, वो छुप गया उसके पीछे। ये लो, बड़ा करो तो ख्याल करना कि वो नीचे ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर में वो नीचे ऑर्डर है। एक तरीका ये हो सकता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया, हो गया। क्या कल मैंने ऑब्जेक्ट पैनल सिखाया था आपको? ऑब्जेक्ट पैनल, ये ऑब्जेक्ट पैनल, मैं इधर लेके आता हूँ जरा, ऑब्जेक्ट पैनल। ये देखो, ये सर्कल नीचे पड़ा हुआ है, दिख रहा है, ये ऊपर है, इसको फिर ड्रैग करके ऊपर लाना पड़ेगा ऐसे, ये ऐसे। या उसको ऊपर से नीचे लेकर आना पड़ेगा। देखो अब दिख रहा है। दोबारा सुनो, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाने की कोशिश की जो पिछले ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाने की कोशिश की, जो मैं बना रहा हूं, ये लो, राइट क्लिक करके बन गया, उसका कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ, येलो, ठीक है, इसको क्लिक करके येलो कर देता हूँ। अब हो क्या रहा है, सॉरी, इसको क्लिक करके येलो कर देता हूँ, येलो क्या, येलो, ये अब देखो, ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन सा है, ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। अब आपको चूंकि ये सबसे बड़ा है, इसको सबसे इन दोनों के नीचे लाना चाहिए। वो कैसे आएगा? क्लिक करो, ड्रैग करके यहां दे, ठीक हो सकता है। और अगर आप इसको करना चाहो आर्क में कन्वर्ट, ये लो आर्क हो गया, ये सेमी हो गया, पाई से बोलते हैं। बाद आपको कुछ तरह का एक्शन करना होता है, इस तरह की शेप्स बनानी होती है। देखो, अब ये शेप में किया क्या है, आपने दो सर्कल्स बनाए हैं, और जो सबसे नीचे वाला सर्कल उसको पाई में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये पाई में सिर्फ इतना ही कट लगता है, अगर इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाहें या वर्टिकल करना चाहें, बिल्कुल हो जाता है। ये देखो डिजाइन। अच्छा, अब आप लोगों की डिमांड क्या है, सर ये पाए जो है, इसका सर्कल का जो डायमीटर है, या जो सर्कल की जो आपकी टोटल रोटेशन है, इसको कम किया जा सकता है क्या? उसके लिए आपको एक टूल सीखना पड़ेगा। टूल क्या सीखना पड़ेगा, वो आपको एक काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा, ये एक टूल आपको 7 बराबर में दिख रहा होगा, शेप, शेप टूल पे क्लिक कर दो, यहां से इसको कम ज्यादा कर लेना, यहां से कम ज्यादा कर लेना, ठीक है। या आप कर सकते हो, करना चाहो तो इसको आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। शेप टूल आपके पास एक ऑप्शन होती है जो कि बराबर में है, ये आज तक मैंने आपको इस्तेमाल करनी नहीं सिखाई। ये सारी टू ऑप्शंस हैं, ये इंशाल्लाह मैं एक ही दिन आपको करवा दूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने सिलेक्शन टूल से अगर आप चाहो कोई इस तरह का कट लगाना है बीच में, जैसे ये देखो, इसको लगा दो, क्लिक किया, पाई में कन्वर्ट किया, क्लिक किया, पाई में कन्वर्ट किया, ठीक है। अगर इसको रोटेट करना है, यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो,
जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया वो रोटेट कर सकते हो। ये देखो, देख रहे हो, हर चीज डिफरेंट एंगल के ऊपर है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रोटेट करता हूँ, ये लो, इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है। पाए है तीनों, तीनों को पाए किया हुआ है। सर्कल, पाए और आर्क में समझ आई है। बाद अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ सकते हैं जिसमें आपका कंटेंट जो आपने बनाना है उसमें आर्क को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे एक शेप बनाता हूँ, ये मैंने एक शेप बनाई, सिंपल सी एक शेप, सर्कल बनाया, आर्क में कन्वर्ट कर देता हूँ। आर्क में कन्वर्ट करके आ, आपने एक लोगो देखा होगा मोल्टीफॉर्म का, देखा है? आपने अगर वो बनाना हो तो कैसे बनाओगे? एम है ना, एम मल्टीफॉर्म का, इसका वेट बढ़ा दो। अच्छा, अच्छा, ये बटन तीन तो समझ आ गए हैं आपको। ये मैं सात वाले बटन डिस्कस नहीं कर रहा, आपको करके दिखाऊं ये वाले बटन। ये तो वेट बढ़ाने के लिए होता है, ये देखो वेट बढ़ रहा है, ये तो वेट के लिए होता है। ये किस लिए होते हैं? आर्क हो तो ये देखो क्या हो रहा है, नीचे लेके आऊं, क्लोज टू था, ये क्लोज कर रहा है, इसको बंद कर रहा है ना, आर्क को फिल कर रहा है, आर्क को कवर कर रहा है। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को मूव करेगा, जो नीचे वाला है वो इस पॉइंट को मूव करेगा। अब आपकी मर्जी ऊपर वाले पॉइंट को करना है या नीचे वाले को करना है। नीचे वाले को करना है, यहां से कर लेना। समझ आ गई है कि ऊपर और नीचे। और दूसरी बात, जब आपने इसको पाए में कन्वर्ट करते हो तो ये सीन है, ये देखो, चेक करो। और नीचे वाली अगर आर को कंट्रोल करना है, यहां से कर लेना। इसका मतलब है ये दो ऑप्शन के साथ ये अवेलेबल है, आर्क हो या पाए हो। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया, इसको कुछ नहीं कर सकते। इसको क्या करोगे मुझे बताओ? ये सर्कल है, फुल एक राउंड शेप है, राउंड शेप के ऊपर आप क्या कर रहे होगे? ये देखो, ये कर सकते हो, अलबत्ता ओपन फेस कर सकते हो उसका। ओपन हो गया फेस, देख रहे हो ये? इसका मतलब ये दरमियान में स्पेस आ रही है। सर्कल, अच्छा, सर्कल पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप इसको हिट करते हो ये आर्क में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो। क्योंकि आर्क होगा ना फिर तो, अगर इसको ओपन ही कर दोगे आर्क बन जाएगा, सर्कल नहीं होगा। सर्कल होता है टोटल क्लोज। जब आर्क पे क्लिक करोगे या इस वैल्यू को आप थोड़ा बहुत करोगे तो ये आपकी वैल्यूज इस तरह ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज, ये जब आप कर लेते हो, जो मैं कर रहा हूं, ये देखो, मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा हूं, ये चेक कीजिएगा। मैं साथ वाले बटन को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। ये शेप आपने मोल्टीफॉर्म कलर कर देते हैं रेड, ये लो। अब जरा देखना ये क्या करता है, चेंज डायरेक्शन। किसको देखना चाह रहे हो? कट को देखना चाह रहे हो या रिमेनिंग को देखना चाह रहे हो? क्या इससे मल्टीफॉर्म का काइंड ऑफ लोगो बन जाएगा? बना के दिखाऊं, ये देखो, आपने इसमें एम लिखा, एम ही होता है ना मल्टीफॉर्म लिखा हुआ दरमियान में, एम लिख लेते हो। एम का साइज मैं बिग कर देता हूं थोड़ा सा, इतना के फॉन्ट शॉन्ट अच्छा सा लगा लेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगा लेता हूँ, लाइक दिस। कलर इसका फिल कर देता हूँ रेड, लाइक दिस। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ अपने लोगों में, यहाँ करके। अच्छा, अब मैं आपको ये कहूँ कि इस एरिया को येलो चाहिए, इतना एरिया येलो चाहिए, क्या करूँ? थोड़ा दिमाग लड़ाओ, थोड़ा दिमाग लड़ाओ, क्या करूँ? ये इतना एरिया येलो चाहिए। सर वो हमें वो दूसरी शेप चाहिए ना जिससे हमें कट वाला हिस्सा दिखना था, वो लाएंगे तो इसको सिलेक्ट कर देते हैं हम इसमें कलर करते हैं। हाँ जी, आप क्या कहते हो? ये पता क्या कह रही हैं? वो कह रही है सर इसके डुप्लीकेट बना दें, ऐसा कह रहे हो? कुछ और कह रहे सर हो? हम ये सर्कल ये सिलेक्ट किया, पार्ट भी चाहिए, इसके अलावा जो व्हाइट है उसमें हमें येलो चाहिए, तो हम इसको कॉपी करके कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें,
उसी जगह पे पेस्ट कर दें। ये लो पेस्ट हो गया, उधर ही आ गया। ठीक है, अब क्या करें? पेस्ट किधर हुआ है? इधर ही हुआ है, सेम सेम। इसको मूव करके देख लेते हैं जरा। हो गया ना पेस्ट? ठीक है, इसको जाके और इसका कलर येलो कर दिया स्ट्रोक पर। हाँ, कॉपी पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, या डुप्लीकेट कर लो, उधर ही रखो उसी जगह पे, उसको उसी के ऊपर रखो। यहाँ वो दिखाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन या वो दिखाएगा या वो दिखाएगा। तो मैंने ट्रिक क्या लड़ाई, मैंने एक शेप को रेड कर दिया, एक और उसी शेप पे उसकी डायरेक्शन चेंज करके उसको येलो कर दिया। ठीक है ना? समझ तो आई ना कैसे किया? बस इतना ही समझाना था। तो इसका मतलब है कि आप कभी इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो सर्कल में ये ऑप्शंस, उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होंगी। और अगर मैं आपको कहूं कि ये जो आपको लाइंस यहाँ लगी हुई हैं, इनमें आपको डॉट्स चाहिए या आपको डैशेस चाहिए, डैशेस, ये है, ये है, यहाँ से कर देना। हमने कट करने वाला यूज किया है, ये हम फाइल में भी यूज कर सकते हैं। किसमें? फाइल में भी कर सकते हैं, बिल्कुल। वो बनाते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जो शेड है, ये रेड के ऊपर मैंने अटेम्प्ट किया है, येलो को कुछ नहीं किया मैंने। येलो अलग से शेप है, रेड के ऊपर मैंने ये लाइन पैटर्न लगा दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये देखो, ये लगा लो लाइन साइड, ये ले लो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये रख के देख लो। पहले सेलेक्ट कर लेना, सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कर लेना, फिर ये देखो और भी हैं। अगर आपको ये है डैश और गैप का फासला, डैश और गैप, डैश और गैप, रेड डैश और वाइट गैप, रेड डैश और वाइट गैप। बाद बाद आपको डैश और गैप अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने सारी ऑप्शन करवाते 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 यहां तक आ गया हूं। उम्मीद है ये सारी समझ आ रही होंगी। इसमें एक और जो काम है वो मोर का है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर और भी हैं स्टाइल, यस, ये देखो कितने सारे हैं, ये देखो और भी हैं, ये देखो और भी हैं, काफी सारे हैं। हाँ, खुद भी अगर आपने जाना मोर में चले जाना, यहां से आप अपना स्टाइल बना लेना। कितनी डैश कितना गैप, कितनी डैश कितना गैप, बना के दिखाऊं? ये प्रीव्यू दिख रहा है नीचे, इसके मुताबिक अब वो कैसे खत्म होगा ये देखो। ये अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखो, एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप, ये मुझे चाहिए थ्रू आउट। ये नहीं कि 5 डैशें और 5 गैप नहीं, ये गैप बहुत बड़ा है, इसको मैं स्मार्ट कर देता हूं। देख रहे हो मैंने क्या स्टाइल लगाया? एक डैश एक गैप, एक डैश एक गैप, ये प्रीव्यू दिख रहा है? ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे मैं इसको करता हूं रिप्लेस, रिप्लेस कर दूं। हाँ, व्हाई नॉट, बिल्कुल, उसमें क्या, सेम सेम, ये लो कर देते हैं इस पे। ये देखो यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट अगर बना पड़ा है उसी पे अटेम्प्ट करके दिखा देता हूं, जैसे ये सब पे चलेगा, ये सिर्फ इसके लिए थोड़ी है। ये देखो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ये देखो वेट इधर से बढ़ा देना, यहां से लाइन स्टाइल दे देना, ये देखो जो देना चाहो। अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया, अब हम चाहें कि हम उसमें से कोई एक लाइन कट करें, उसके लिए क्या, एक लाइन को क्या कर दें, कट कर, खत्म कर देंगे, कर दें, हो जाएगा। जैसे ये फिर आपको कुछ टूल सीखने पड़ेंगे, और अभी तक जितना बताया उसमें ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हो कि मुझे ये एक ये स्क्वायर बनाया, इसको स्क्वायर बना देते हैं, ये देखो
ये स्क्वायर है। अगर आप कहते हो कि मुझे इसका वेट बढ़ाना है, वेट मैं आपको बढ़ा के, ये देखो आप क्या चाह रहे हो, ये वाली लाइन उड़ा दो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, स्क्वायर है या रेक्टेंगल, 4 लाइंस होंगी ना, 4 लाइन सेगमेंट से स्क्वायर बनता है या रेक्टेंगल बनती है। वो कह रही है एक सेगमेंट को खत्म कर दें, एक सेगमेंट को खत्म कर दें। ये टूल का नाम शेप, शेप टूल से यहां पे क्लिक करना है, ये देखो ये क्लिक करना है। क्लिक करने से एक पॉइंट एक्टिव होता है, ये इससे आप उसकी एक तो साइड या कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर शेप के अंदर एक सेगमेंट ही खत्म कर दें। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी शेप को थोड़ा सा वेट कर लो। अब मैं करके जरूर दिखाने लगा हूं, स्टूडेंट्स जो देखने वाले हैं कंफ्यूज ना होना और आप भी ना होना। सिलेक्ट करके आपको इसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है, कंट्रोल क्यू। उसके बाद आपके पास एक टूल आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको ओपन भी कर सकते हो। दिस इज ओपन ब्रेक कर्व, यहां पे चले जाओ, यहां से भी ब्रेक कर्व। अब आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप इसको उठा के इस पॉइंट को अलग कर सकते हो। ये देखो मैं करने लगा, आप शेप टूल में ये देखो चेक करो काम हुआ कि नहीं हुआ। ये लो डिलीट कर दो इसको, काम हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टूल सीखने पड़ेंगे जिसके बराबर में है शेप, और कुछ ऑप्शन सीखनी पड़ेंगी जो ऊपर है प्रॉपर्टीज में। जब वो मैं सिखा दूंगा सब कुछ हो सकता है, इसको आप जो मर्जी करो। ये देखो जो दिल करता है बनाओ। हालांकि ये था क्या, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल था, लेकिन कुछ इसके ऊपर एक्शंस किए गए जिससे आप इसको शेप को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह जब इसकी बात होगी, जब मैं इसकी टूल को क्लियर कर रहा हूँ साल में, ये सारी ऑप्शन सिखाऊंगा। शेप टूल के साथ ये रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। जिस दिन ये आपकी खत्म हो गई, आपको ये भी काम हो जाएगा जो आप चाह रहे हो, माइंड के अंदर है, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, इलिप्सिस ओके, ये समझ आइए कैसे बना, इसके लिए क्या ट्रिक आपने करी। ठीक है, इसका मतलब है आप जब इस टूल को क्लिक करते हो तो इसके साथ ये कनेक्टेड ऑप्शंस आ जाती है। उम्मीद है ये सारी समझ आ गई यहां तक, मोर भी समझ आ गया कि आप अपने पैटर्न सेट कर सकते हो अपने उसमें गैप एंड स्ट्रोक का वेट बताते हुए। अच्छा, अभी इसमें एक चीज रह गई है, जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल था, 3 पॉइंट इलिप्स भी होता है। 3 पॉइंट रेक्टेंगल की तरह 3 पॉइंट इलिप्स भी होता है। ये देखो मैं काम करता हूँ, ये जो डिजाइन विजाइन बना दी हैं इनको साइड पे कर देता हूँ, ये लो इनको इस साइड पे कर देता हूँ, ये लो। अब आप इस पेज पे फोकस करो, ये है ऑप्शन इसकी बराबर में क्या लिखा हुआ है, 3 पॉइंट। क्या फर्क है, ये वही फर्क है जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल होता है, 3 पॉइंट इलिप्स होता है। इसका मतलब 2 पॉइंट आप बताओगे ऐसे, और तीसरा पॉइंट आप ऊपर या नीचे लेके जाओगे ऐसे। ये देखो ये फर्क है। बाद अगर आपको इस तरह की लिप्स चाहिए होती है, या बाद अगर आपको इस तरह की लिप्स चाहिए होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में इसको इलिप्स को एक्सटेंड करना चाह रहा है। ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसको आप अपनी मर्जी से फिल शिल स्ट्रोक जो स्टाइल देना चाहो आप दे सकते हो। क्या ख्याल है, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन स्क्रीन के ऊपर बनते हुए नजर आएंगे अगर आप बनाना चाहो तो। समझे बात को, अगर आप कुछ करना चाहो एलिप्स वगैरह यूज करते हुए बहुत कुछ हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर कि आप उसको किस तरह क्या प्ले करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब है आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेंट अगर आप बनाना चाहो तो ये बनाया जा सकता है। अब ये देखो 3 पॉइंट रेक्टेंगल की तरह 3 पॉइंट इलिप्स भी आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आप इसको यूज करते हुए कुछ क्रिएट करना चाहो लाइक दिस, कि ये जी 3 पॉइंट इलिप्स है, ये मैंने सेंटर में ये बना दिया वर्टिकल, ये लो। ठीक है,
वेट अगर बढ़ाना है या इसका, ये लो दोबारा से देखो डिलीट करके, अब बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है स्ट्रेट लगा सकते, ये देखो स्ट्रेट करना हो स्टूडेंट्स शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा, ये देखो ये 15 डिग्रीज पे रोटेट हो रहा है, यहाँ पे ला के और इसको आप इस तरह स्ट्रेच कर देना, ये लो एक सिंपल सा सर्कल बन गया। ठीक है, इस सर्कल को अगर आप चाहो स्टूडेंट पहले तो सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग कर लेना, जैसे मैं करने लगा हूं, ये हो गई। इस शेप को मैंने पेज के ऊपर ऐसे रख दिया, अब इस पेज के ऊपर मैं फर्दर कुछ इलिप्स को क्रिएट करना चाह रहा हूं, लाइक दिस, शेप के साथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसकी डायरेक्शन जो देना चाहो आप दे सकते हो, लाइक दिस। इसकी कॉपीज चाहिए, कॉपीज बना दूं क्या, ये देखो एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप यहां पे जाओ और यहां पे जाके राइट क्लिक कर दो और कंट्रोल आर प्रेस कर दो। कंट्रोल आर होता है रिपीट करने के लिए, रिपीट मतलब जो अभी अभी आपने एक्शन किया है इसी को रिपीट करते जाओ, बिल्कुल कितनी जबरदस्त ऑप्शन है। वो डुप्लीकेट होता है लेकिन वो एक खास डायरेक्शन में जाता है। सर एक और मेरा क्वेश्चन था, सॉरी, जो मैं लैपटॉप लेना है प्लान कर रही थी, न्यूमेरिक वाला लेना है या न्यूमेरिक के बताओ, एक 50 की ज्यादा है, ये i5 लेना है i7 लेना है, i5 एक 1 लाख की रेंज में मिल जाएगा। अच्छा सर जनरेशन कौन सी होनी चाहिए, जो आप उनको लेटेस्ट देखो, जितना जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे ना अपने डिवाइस पे उतना आपको फायदा होगा। लेकिन फिर भी एक बार लाइक 70 तक 70,000 i5 ले लो, i5 ले लो, लेकिन रैम 16 GB लगवा देना और उसमें SSD लगवाना, SSD 512 की। SSD 512 वो खुद से लिखती है? नहीं वो आप उसको कहोगे, अच्छा उसको क्या ना वहाँ पे तो शॉप पे SSD 512 की लगा दे, 16 GB की रैम लगा दे और i5 दे दे। 8 आती है तो 8 में एक वहां से रैम परचेज करके वो लगा देगा उसके अंदर ही, 16 GB हो जाएगा। किस चीज की, लैपटॉप, अच्छा वो आप कर सकते हो, वो तो उसको दुकानदार को कहना, उसने पैसे ही लेने हैं, उसने फ्री में थोड़ी देना कुछ, वो आपसे उतना वो चार्ज करके वो लगा देगा। मैं आपको अगर तो आपने सुकून से काम करना है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब करनी है तो 16 GB कम से कम लगवाओ। मैं इसमें 16 GB के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्राम है दिसंबर से पहले पहले मैंने इसे 32 करना है, पैसे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर अफोर्ड कर सकते हो अच्छी डिवाइस एक दफा ले लो, कम से कम अगले 5-10 साल तो सुकून रहना, वरना आए दिन फिर कल को आप उस जॉब पे आ जाते जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है हार्डवेयर की, तो फिर परचेज करने जाओगे फिर पैसे लगाओगे, एक ही दफा चीज ले लो। इस वक्त अगर अफोर्ड कर सकते हो, हाँ देख लो इसको, SSD 512, रैम 16 GB और कोर i5। नहीं है इसमें, कॉरल है इसमें, सर SSD 512 रैम आया है कोई फोल्डर नजर आ रहा है कॉरल का, दिखाना। हाँ ये कॉरल है, ये कॉरल को ना आप कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास, पूरा फोल्डर रखना अपने पास, ठीक है। डेस्कटॉप पे रखनी है कहीं जगह है इसमें, चलो चलो दोस्तों, तो अभी देखो मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक काम करके दिखाया है। मैंने कहा एक इलिप्स बनाया 3 पॉइंट, एक इलिप्स मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको, एक डुप्लीकेट होता है एक रिपीट होता है, दोनों में फर्क है, एक डुप्लीकेट है एक रिपीट है। रिपीट करना है मैंने, डुप्लीकेट नहीं करना। ये देखना, ये मैंने एक एक्शन किया राइट क्लिक करके, ये अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा, नॉट कंट्रोल डी, कंट्रोल आर, फर्क है। कंट्रोल आर से क्या होता है, जो एक्शन अभी आपने किया इसको रिपीट कर दो। इससे बड़े मजे की चीजें बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये देखो, इसकी जरा थोड़ा सा डेमो देता हूं, ये देखो
मैं अगर कहूं कि यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाने हैं, पूरे इस बोर्ड के ऊपर, इस पेज के ऊपर सर्कल्स बनाने हैं या रेक्टेंगल्स बनाने हैं, क्या बना के दिखाऊं? ये देखो, एक सर्कल बनाया मैंने, ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बन गया। फिलिंग कर दूं इसमें? चलो फिलिंग भी कर देते हैं। ये लो, मैं अगर आपको कहूं इसको रिपीट करना है, इस सेक्शन को जो मैं करने लगा हूं, ये देखो, राइट क्लिक करूं, ये, अब मैं रिपीट करने लगा हूं, कंट्रोल आर, देख रहे हो? रिपीट करवाऊं फिर दोबारा, ये देखो, और अगर आपको शॉर्टकट की भूल जाए, ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की भूल जाए तो डोंट वरी, आप ये काम बड़े आराम से कर सकते हो। वो कैसे? ये देखिए जनाब, ये मैंने एक सिंपल सा एक रेक्टेंगल लगाया, इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए लाइक दिस। ये देखो, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसके अंदर मैं फिलिंग भी कर देता हूँ, कोई डिजाइन बनाते हैं अच्छा सा। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी सेम कॉपी बनाता हूँ पिक टूल से, इसकी सेम कॉपी बनाता हूँ। ये लो, कंट्रोल डी करता हूँ, सॉरी कंट्रोल आर। करने के लिए आपने दोबारा से सुन लो, आपने करना क्या है, आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसकी एक कॉपी मैं इसके बराबर में रख देता हूँ, ऐसे करना किसने? राइट क्लिक। अब आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, एक दफा कॉपी करने के बाद फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से देखो, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं पूरे पेज के ऊपर रिपीट करने लगा हूँ। ये देखना, ये पेज सामने नजर आ रहा है, ये देखो, यहां पे आया, यहां पे जाके मैंने इसको प्लेस कर दिया, राइट क्लिक। अब मैं कंट्रोल डी नहीं करना, कंट्रोल आर करने लगा। मना कि नहीं मना? रिपीट, रिपीट करता है, दोबारा से देखिएगा। मैं अब आपको ये प्रैक्टिस करवाने लगा हूं पॉलीगॉन की। अगला टूल है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को भी जरा समझ लो। पॉलीगॉन एक ऐसी शेप होती है जिसकी साइड्स होती हैं, कितनी होती हैं जी? कम से कम कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो ना, आप पहले देख लो साइड्स कितनी लिखी हुई है प्रॉपर्टी में, कितनी साइड्स हैं इस वक्त? कम से कम कितनी होती हैं? 3। बताने का मकसद है अगर कभी आपको ट्राइंगल बनानी पड़ जाए तो ये 3 कर देना। ट्राइंगल बनाओ, ये ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है, जो भी आपने हाइट वाइट देनी है, जैसे देनी, छोटी सी बनाओ ट्राइंगल। ये देखो, ये ट्राइंगल बनाई, डिजाइन के लिए मैं बना रहा हूं, इसके अंदर कलर कर देता हूं। मुझे अगर कहा जाए कि इस ट्राइंगल को ऊपर की तरफ फ्लाई करवाना है, ठीक है, रिपीट करवाना है, अभी मैं कर लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पूरे इस पेज के ऊपर ट्राइंगल्स को लेके आने लगा हूं। ये देखो, क्लिक किया, यहां पे ड्रैग करके यहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया, राइट क्लिक। उसके बाद आपने इस एक्शन को जो अभी किया है इसको रिपीट करना है। करूं? कंट्रोल आर। अगर आप की भूल जाओ तो एडिट मेन्यू में चले जाओ, एडिट मेन्यू में भी कहीं रिपीट नजर आ रहा होगा आपको, कंट्रोल क्या लिखा हुआ है सामने? आर ना, एडिट मेन्यू में। अगर भूल भी जाओ तो यहां जाके कंफर्म कर लेना, रिपीट। हुआ क्या नहीं हुआ? कंट्रोल आर था ना, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ रिपीट? कोई पेज आपका कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें डिजाइन में एरोज चाहिए आपको, और मजे की बात बताऊं, इन सब को मैंने सिलेक्ट करके इस तरफ लेके आना है। ये लो, राइट क्लिक करने लगा, ये लो बन गया पेज। इसको फ्लिप कर लेता हूं, ये लो फ्लिप हो गया, देख रहे हो? डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर दी, फ्लिप कर दिया ना मैंने। दोबारा से देखिएगा, आप जब भी कोई चीज बनाओ, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन्स, आपको अगली बार बताने लगा हूं, पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं 3 कम अज कम, ज्यादा कितनी होती हैं? ये देखो, आज की डेट के बाद अगर आपसे पॉलीगॉन के बारे में कॉरल में को पूछ ले कि पॉलीगॉन जो होती है कितनी साइड्स होती हैं मैक्सिमम जो कॉरल में अलाउ करता है, तो आपने कहना है सर ये 500 होती हैं। कितनी?
500 टाइप करो, मैक्सिमम 500 होती है। 500 अगर आप बनाओगे, इतनी साइड आपस में क्लोज 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 हो जाएंगे, आपको लगे जैसे सर्कल है, हालांकि वो पॉलीगॉन है, 500 साइड्स वाला है। और इसलिए वो जब मैं बनाता हूँ, ये देखो 500 साइड्स वाला पॉलीगॉन बनाता हूँ, चेक करता हूँ कितनी मैंने साइड्स ऊपर की हुई, 500। ये देखो आपको लग ऐसे रहा है जैसे वो सर्कल है, हालांकि ये सर्कल नहीं है। वेरी वेरी क्लोजली देखोगे तो ये एक पॉलीगॉन है। अगर आप इसको अभी के अभी देखना चाहो, वैल्यूज कम करके इसको प्ले करके देख लो। 500 साइड्स है ना, कम करता हूँ जरा इसको, चेक करना। 400, 300, डायरेक्ट भी टाइप कर सकता था, इतनी मुशक्कत क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन होगा कि अल्टीमेटली साइड्स कम हो जाएंगे इसकी। हो सकता है आपको जितनी साइड चाहिए वो आप यहां से ले लो, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो। मैं यहां पे डायरेक्ट टाइप कर देता हूँ 20 या 32, ये लो, चेक करो क्या 32 साइड्स नजर आ रही हैं, स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये साइड्स है पर काफी क्लोज क्लोज साइड्स है। ये पॉलीगॉन और कम करनी है, और कम कर दो, ये देखो साइड्स कम होती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखो कितनी होगी, 9, 8, 6 पॉलीगॉन। इसका कलर कर दूं, ये कलर कर दिया। क्या इसकी स्क्रीन के ऊपर एक काइंड ऑफ लोगो काइंड ऑफ मटेरियल बना के दिखाऊं, ये देखो शेप के साथ साइज छोटा कर देता हूं, बिल्कुल ये। इसको जरा चेक करना, इसके बराबर में इसको लेके आना चाह रहा हूं, आपको पता है ना कैसे आएगा, कंट्रोल के साथ इन दोनों को, ये लो कंट्रोल के साथ, इन दोनों को कंट्रोल के साथ, इन दोनों को कंट्रोल के साथ। आप इनमें से कुछ पार्ट को डिफरेंट कलर्स के साथ शो करना चाह रहे हो, ये लो, एक शेप के साथ, दो शेप के साथ, तीन शेप के साथ, चार, और ये कलर। बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं। एक और करते हैं, ये देखो, इसका मतलब बहुत कुछ बन सकता है। जब आप क्लिक करोगे तो यहां पे पहले देख लेना साइड्स कितनी चाहिए, मुझे साइड्स चाहिए इसकी 6, 6 ले लो। और अब बनाना शुरू करो, ये लो 6 साइड वाला बन रहा है। और अगर आप समझते हो कि यार इसकी 6 की 6 साइड्स का साइज बराबर बराबर हो, ये देखो बराबर तो नहीं लग रहा, बराबर करना हो तो गो विद कंट्रोल, कंट्रोल से सर्कल हो, कंट्रोल से स्क्वायर हो, कंट्रोल से ट्राइंगल हो, कंट्रोल से पॉलीगॉन हो, साइड्स बराबर होती हैं कंट्रोल से। और अगर आप इसमें कलर देना चाहो, ये कलर मैं दे देता हूँ। और अगर मैं इसके थ्रू कोई डिजाइन को अपनी जरूरत के मुताबिक क्रिएट करना चाहूँ, ये देखो करके दिखाता हूँ, एक और बनाते हैं, ये देखो पूरी स्क्रीन पे लेके आना है आपकी मर्जी, पूरे पेज के ऊपर लेके आना है आपकी मर्जी, इसको कैसे दिखाना है ये आपकी मर्जी है, किस तरह दिखाना चाह रहे हो, क्या बनाना चाह रहे हो। क्या ख्याल है, कोई बनता हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी, ये लो, ये लोगो भी किसी कंपनी के देखा था मैंने इस तरह का। ये लो, इसका कलर हम ब्लैक कर दें, जेट ब्लैक, डिफरेंट व्यू। अच्छा आपको तो सारे एक जैसी नजर आ रही है, मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कलर मैं लाइट कर देता हूँ, लाइट करके कर देता हूँ। अब तो नजर आ रहा है ना, ये लाइट कलर है, वो डार्क कलर है, ठीक है, दरमियान में गैप मैंने दिया है। स्ट्रोक मैंने नहीं लगाया, स्ट्रोक लगा दूं, रेड लगा दूं सब पे स्ट्रोक, अभी लगा देते हैं आउटलाइन। ये मैं असल में इलस्ट्रेटर पढ़ाता आ रहा हूँ, तो स्ट्रोक स्ट्रोक में करता हूँ, आउटलाइन एक ही बात होती है, यहाँ से लगा दो। ये स्ट्रोक का वेट आ गया, बहुत ज्यादा दे दिया, कम दे दो, कम दे दिया, कलर भी दे दो, स्ट्रोक का कलर व्हाइट दे दूं, ये व्हाइट दे दिया। हाँ क्यों नहीं पता चलेगा, नजर नहीं आ रहा व्हाइट, येलो, येलो, अब नजर आ रहा है कलर। तो इसका मतलब आप कभी भी कोई अपना प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप पॉलीगॉन के थ्रू कुछ वर्क करना चाह रहे हो, बनाना चाह रहे हो, यहाँ से बना पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की साइड्स की समझ आ गई, मैक्सिमम मिनिमम की वेरिएशन 3 से लेके 500 तक, कितना टाइम लग गया। सर आप मुझे जो बता रहे थे, आपने सेंड करी थी,
SSD 512 हाँ और 512 रैम और कोर i5 ले लेना, 7 जरा महंगा होगा। कोर i5 हाँ अच्छा, ये पॉलीगॉन की थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको प्रैक्टिस करवाने लगा स्टार की। स्टार क्या होता है? अच्छा, स्टार में भी बेशुमार वैरायटी है। स्टार की प्रैक्टिस देखो, मैं कम से कम आज बेसिक बेसिक शेप्स को करवा दूं ताकि जब मंडे को आयो तो आप ठीक ठाक आपके पास पढ़ा हुआ हो और आपको अच्छा उसकी प्रैक्टिस की हो तो जरा आसानी हो जाएगी। ये देखो, ये स्टार, स्टार का काम क्या होता है? ये देखो, स्टार की आगे टाइप्स हैं। ये देखो, ये सिंपल स्टार है और ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क। सिंपल स्टार अगर आप बनाते हो, साइड्स बता दो, इसकी भी साइड्स 3 होती हैं। मिनिमम कितनी होती है साइड्स? 3, मैक्सिमम वही 500। ये देखो 3 साइड्स, 3 साइड स्टार देखो। आपने बहुत सारे लोगोज में इस तरह के स्टार के साथ कुछ बनता हुआ कंटेंट देखा होगा। ये स्टार है 3 साइड वाला। 4 वाला बनाओ, ये 4 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, 6 वाला हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देख रहे हो? स्टार, स्टार की भी अगेन जो लेग्स हैं स्टार की वो 3 से लेके कितनी होती हैं? 500। ये सिंपल स्टार, ठीक है। कलर वलर अगर आपने रखना है वो आप रख दो, आउटलाइन देनी है वो दे दो, आपकी मर्जी है। स्टार की एक तो वैरायटी ये है। दूसरा स्टार भी होता है एक, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार। कॉम्प्लेक्स स्टार क्या होता है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नॉर्मल स्टार से डिफरेंट होता है। वही है बराबर वाला बटन। कॉम्प्लेक्स स्टार में जैसे आप क्लिक करते हो इसकी भी साइड 3 से 500 होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको जरा साइड पे क्लिक करके आप आ जाओ, दोबारा से बनाओ। स्टार पे क्लिक किया, कॉम्प्लेक्स स्टार पे क्लिक कर दिया, ये क्लिक किया हुआ है मैंने, ये कॉम्प्लेक्स स्टार, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है। शिफ्ट साइज बनाओगे और इस कंट्रोल के साथ एक जैसा साइज बड़ा छोटा, ये कॉम्प्लेक्स है। कलर दे दो इसमें, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। देख रहे हो कितनी साइड्स इसकी मिनिमम होती है? इसकी भी साइड्स 3 मिनिमम होती है। सॉरी, ये 5 है, 5 मिनिमम है और मैक्सिमम कितनी है ये देखो। ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। बाद अगर आपको अपना कोई डिजाइन बनाना पड़ता है कॉम्प्लेक्स स्टार के साथ जा सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स स्टार है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स स्टार में आपका एक ऑप्शन बराबर में पड़ी हुई है जो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसे बोलते हैं शार्पनेस। यहां से आप इसको कर सकते हो कंट्रोल, ये देखो ये शार्पनेस। ये वेरिएशन देखनी है, ये देखनी है, ये दोनों अवेलेबल है। ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। अब आप जिसके साथ जाना चाहो ये यहां से कर लेना। ये इनसाइड की तरफ आपका सेंटर पॉइंट की तरफ, ये आउटसाइड की तरफ आपको क्लिक करता है, ये यहां से कर लेना। अब आपको अगर ये स्टार चाहिए, ये स्टार चाहिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहां से आपकी नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाता है और यहां से आपको कॉम्प्लेक्स स्टार को इस तरह शो करता है। अब आपकी मर्जी है इसमें से कौन सी स्टार की वेरिएशन आपको चाहिए। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दो, कंपनी का नाम लिख दो, आपकी मर्जी है। वाइट कर दो कलर, क्योंकि ब्लैक है डार्क उसका शेड है। सिलेक्ट कर लेना इसको, ये देखो ये हमने कर दिया इसको वाइट। स्ट्रोक भी वाइट, साइज बिग साइज, ये लो। ये कॉम्प्लेक्स स्टार के ऊपर एक लेटर मैंने रख दिया। तो कॉम्प्लेक्स स्टार एक होता है सेम सिंपल स्टार। तो स्टार पे क्लिक करते ये दोनों अवेलेबल है। आप सिंपल लेना ये ले लो, कॉम्प्लेक्स लेना ये ले लो, दोनों में फर्क मैंने आपको बता दिया विद दीज प्रॉपर्टीज। बाकी इसका वेट अगर आपने कम ज्यादा करना है वो आपकी मर्जी है। वेट आप इसका कम ज्यादा करके इसके ऊपर स्ट्रोक के ऊपर कलर दे सकते हो। ये देखो स्ट्रोक में रेड कर देता हूँ, ये लो ये रेड कलर कर दिया, ये आपको रेड यहाँ पे प्रेजेंट नजर आ रहा है। ये देखो वेट बढ़ा दो, स्टार। तो स्टार 2 तरह के हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स विद दीज ऑप्शंस। अब आ जाओ अगले ऑप्शन पे। अगली ऑप्शन है स्पाइरल। क्या नाम है? स्पाइरल।
बाद अगर आपको अपने कंटेंट इस तरह का बनाना पड़ता है जिसमें स्पाइरल शेप रिक्वायर्ड होती है। रीनेम कर देता हूँ, अब प्रैक्टिस आपको करवाने लगा हूँ स्पाइरल की। स्पाइरल प्रैक्टिस, ये लो जी। स्पाइरल क्या है? स्पाइरल आपको स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, इसमें भी जिसमें स्टार दो तरह के होते हैं, स्पाइरल भी दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से? ये ऊपर देखो, एक स्पाइरल को बोलते हैं सिमेट्रिकल स्पाइरल, दूसरे स्पाइरल को बोलते हैं लॉगरिथमिक स्पाइरल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जब कभी आप यहां पे जो सिमेट्रिकल स्पाइरल में जितनी रेवोल्यूशन होंगी सर्कल्स की वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सिमेट्री के साथ 4 है, रेवोल्यूशन कितने रखने हैं? 4 रखने हैं, 5 रखने हैं, 6 रखने हैं, 10 रखने हैं। मैं 10 रख देता हूँ। ये देखो, ये 10 रेवोल्यूशन आएंगे, ये 10 रेवोल्यूशन। अगर आप बिल्कुल गोल करना चाह रहे हो कंट्रोल के साथ, ये देखो छोटा या बड़ा, अगर कंट्रोल छोड़ दोगे ये आप स्क्रीन के ऊपर भी ले डाउन भी कर सकते हैं, देखो। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो क्या? कि इसके रेवोल्यूशन कितने हैं? 10। और ये आपको सिमेट्रिकल अप्रोच में तो ये होता है। बाकी अब आपकी मर्जी है, इसके ऊपर बाकी चीजें ऑप्शंस आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी की सारी पड़ी हुई है, जिसमें वेट है, इसका लाइन स्टाइल है, इसकी फ्लिपिंग है, इसका। अब मजे की बात, इसमें एक चीज और आपको नजर आएगी स्टूडेंट्स, इसका एरो हेड और टेल भी दे सकते हो। चेक करो, ये हेड टेल है, दे दो क्या? ये लो, लग गया। एंड के ऊपर मैं टेल लगा दूं इसके, ये लग गई। चेक करो, एरो हेड टेल नजर आ रहा है? ये यहां से आपने सेट कर लेना, जो भी आप इसमें सेट करना चाहो। एरो हेड टेल यहां से आप इसको सेट कर सकते हो। एरो हेड टेल और फ्लिप करना, फ्लिप तो वही चीज है, इधर का उधर, उधर का इधर। वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, ये आपकी मर्जी है। ये देखो, अपसाइड डाउन करना है, डाउन साइड अप करना है, लाइन स्टाइल चेंज करना है, ये लो। बाकी कोई इसमें ऐसा बात नहीं है। सिर्फ एक बात है कि इसके अंदर जो रेवोल्यूशन होती है वो आपने जो देनी है। इसके अलावा लॉगरिथमिक में क्या होता है, फर्क है। देखो, जब आप स्पाइरल पे क्लिक करते हो ना, सेकंड ऑप्शन की तरफ चले जाओ, ये तो हो गया सिमेट्रिकल, जिसमें डिस्टेंस सेम सेम नजर आ रहा है, फासला। लेकिन अगर आप इसको डबल लॉजिकल या लॉगरिथमिक करना चाहो तो ये क्लिक कर देना। लॉगरिथमिक में ये आपको दिखता है, क्या लिखा हुआ है? स्पाइरल एक्सपेंशन फैक्टर 100%। चेक करो, ये लॉगरिथमिक है। क्या फर्क नजर आ रहा है? रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है वो 100% इंक्रीज हो रहा है, पिछले से डबल हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, लॉगरिथमिक, ये देख रहे हो? डबल डबल डबल, ये लॉगरिथमिक है। ठीक है, कभी अगर आपको लॉगरिथमिक अप्रोच चाहिए तो ये ले लो। अगर आपको सेम डिस्टेंस चाहिए स्पाइरल्स के और उसके रेवोल्यूशंस के दरमियान में, रेवोल्यूशन आपने बतानी है, वो यहां से बतानी है। हाँ, मैक्सिमम मिनिमम भी बता दूं आपको। मिनिमम आपकी 1 रेवोल्यूशन होती है और मैक्सिमम आपकी जनाब 100 तो होगी मेरे ख्याल में। बाज़ों का आपको वेरी वेरी क्लोज चाहिए होती है। ये देखो, ये रेवोल्यूशन है, और ये आपको यहां से मैं सेट करने लगा हूं सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑन कर दिया, 100 दे दिया। ये देखो, देख रहे हो? ये रेवोल्यूशन नजर आ रही है, कितनी क्लोज, जैसे लगता है सीढ़ी बनी हुई है, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, स्पाइरल आपको अलाउ करता है कि कभी अगर आप चाहो तो इस तरह के स्पाइरल स्क्रीन के ऊपर क्रिएट करके आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो लाइक दिस। ये देखो, इसका एक डिजाइन बना दे, ये लो, ये लो। इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने हो, स्क्रीन के ऊपर इसकी प्रेजेंस दिखानी है, बड़े कमाल तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। ये देख रहे हो, उन स्ट्रक्चर्स को मैंने, और कलर्स डिफरेंट दे दें। ये लो, वेट बढ़ा दूं, ये लो, 2 4 8, जैसे जैसे आप इसको क्रिएट करते जाओ स्क्रीन के ऊपर अपने कंटेंट आप स्पाइरल्स के थ्रू भी बना सकते हो। स्पाइरल हो गया, स्टार हो गया,
एलिप्स हो गया, 3 पॉइंट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, 3 पॉइंट हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जाने से पहले आखिरी बात, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँगा इसकी, कुछ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और फिनिश आपने करना है। ये होती हैं कॉमन शेप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वक्त पेज ख़त्म हो गए हैं। अगर आप गौर करो, एक पेज पे ये बनाया, एक पेज पे ये बनाया, एक पेज पे ये बनाया, एक पेज पे ये बनाया। अगर आपको मज़ीद पेज चाहिए हो, इनमें ऐड करने हो, तो आपके लिए आसान सा तरीका क्या हो सकता है, जहाँ पे आपने पेज को ऐड करना हो, जिस जगह पे आपको पेज ऐड करना हो उसको क्लिक कर दो और ये प्लस पे क्लिक कर दो। प्लस नज़र आ रहा है? क्लिक करूँ, या एक काम करो, लेआउट में जाओ और इंसर्ट पेज कर दो। अब आपकी मर्जी है कितने पेज चाहिए आपको इस वक्त, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए, मैं कह रहा हूँ 2 ले आओ। आफ्टर पेज नंबर 3 साइज यही चाहिए या डिफरेंट चाहिए? यही रहने दो। ओके, आए कि नहीं आए 2 पेज दरमियान में खाली? ये देखो ना, ये अगला है, ये पिछला है, दरमियान में पेज आ गया। आसान से ट्रिक ये होती है स्टूडेंट्स, जिस जगह पे आपको पेज चाहिए राइट क्लिक करके यहां से भी इंसर्ट कर सकते हो, आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर। आफ्टर चाहिए, ये आया कि नहीं आया पेज बीच में। अब मैं आपको एक जो है रीनेम करके कस्टम शेप्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ, और बस ये 5-10 मिनट में मैं क्लोज कर रहा हूँ। कस्टम शेप्स आप लोगों ने करना क्या है वीकेंड के ऊपर, कि कस्टम शेप्स को एक्सप्लोर करना है। स्टार्ट में करने लगा हूँ, एंड आपने करना है। कस्टम शेप्स क्या होती हैं कि आपको कुछ ऐसी शेप्स चाहिए जो आपका काम पॉलीगॉन से नहीं हो रहा, स्टार से नहीं हो रहा, स्पाइरल से नहीं हो रहा, सॉरी मैंने कस्टम लिख दिया, कॉमन है। कॉमन शेप्स, कॉमन शेप से जब क्लिक करते हो, ये है जी वो कॉमन शेप्स। अदर देन रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगॉन, स्पाइरल, ये कॉमन शेप्स। इनको मैं आज आपको स्टार्ट करके 2-4-10 में करवाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, सारी तो नहीं करवा सकते एक एक करके, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें टॉप पे बेसिक शेप्स पढ़े हैं 8-10, फिर एरो शेप्स पढ़े हुए हैं 8-10, फिर फ्लो चार्ट्स पढ़े हुए हैं 8-10, फिर बैनर्स पढ़े हुए हैं 8-5, और एक कॉल आउट शेप्स पढ़े हुए हैं। ये इसकी कैटेगरीज हैं कॉमन में, कॉमन शेप्स। मैं आपको पहले ही बताने लगा, ये देखो, क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये शेप है, इधर ले जाओ या इधर ले जाओ। अब इसमें एक खास चीज है, खास चीज क्या है स्टूडेंट्स? खास चीज ये है, एक डॉट नजर आ रहा होगा स्पेशल, इस डॉट के ऊपर जरा चले जाओ, देखो क्या बिहेव करता है। ये डॉट फुल फ्लैच, ये एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे रेक्टेंगल बना हुआ है। लेकिन इस स्पॉट को अगर आप सही तरीके से ट्रीट करना सीख लो, तो ये एक्चुअली आपको इस तरह की शेप बना के दे रहा है। ये इसकी सिर्फ कॉपी करनी है, लो। कभी आपको इस शेप से थ्रू काम करना आपने सीखना है, करना है, आप कर लो। ये आपको वेरिएशन देता है, एक स्पॉट के थ्रू आपको अलाउ करता है कि आप चाहो तो ये काम कर सकते हो, लाइक दिस। इसको मैं करता हूँ साइड में। एक और शेप देखते हैं कॉमन में, एक दूसरी शेप देखते हैं। ये देखो, ये क्या करता है, बाद अगर आपको ऐसी शेप बनानी पड़ सकती है। ये देखो, अब आप वो इससे क्या होता है, अगेन डॉट ऑरेंज, इसके अंदर शेड डाल देता हूँ ब्लैक। ये देखो, जैसे रोड नहीं होती, ये फिर स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल। ये देखो, ये सेंटर की तरफ आ रही है, ये डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस वन। उसमें ऐसा तो नहीं हो रहा था, इस सेंटर की तरफ ऐसे। हो सकता है आपने कोई कंटेंट यहाँ पे बनाना हो, लाइक आई वांट टू मेक ए रोड टू सक्सेस। एक सिंपल सा स्पॉट लगाता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ, दरमियान में एक लाइन लगाते हैं। यहाँ लाइन है हमारे पास यहाँ पे कहीं टूल, लाइन टूल अभी तक नहीं देखा, ये है लाइन टूल्स। यहाँ से मैं आपको लाइन लगाना सिखाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, रेक्टेंगल लगा देते हैं। ये देखो, छोटा सा एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, उसका फिल कर देता हूँ वाइट, फिल कर देता हूँ वाइट। और इसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँ, रिपीट करना चाहूँ, कर सकता हूँ ना? ये तो आपको करवा दिया आज मैंने। ये देखो, देख रहे हो किस तरह आप अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक सेट करके दिखा सकते हो। बहुत कुछ बन सकता है।
बहुत सारे कंटेंट आप इस पे अपना क्रिएट कर सकते हो। लाइक आई वांट टू राइट अ रोड हियर, रोड लिखना है, ये लो रोड लिखा, रोड टू सक्सेस। सर वो सेम ही कलर है। अब वो क्यों नहीं दिख रहा, ब्लैक है, वाइट कर देते हैं उसको, ये लो वाइट, वाइट, और देन रोटेट, ये लो रोटेट करते हैं इसको, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। पिक टूल से जाओ और इसको रोटेट कर दो, ये लो। कोई इस तरह का कंटेंट आपको रिक्वायर्ड हो, यहाँ पे इसको आप प्लेस कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो। फिल भी कर देते हैं, फिल इसकी स्टिल ब्लैक है, वाइट कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं एक, ये लो राइट क्लिक, इसको फ्लिप कर लेते हैं, ये लो लाइक दिस, ये लो इसको इधर रख देता हूँ। कभी भी कोई डिज़ाइन बनाना हो, डिज़ाइन करते वक्त आपके पास कॉरल में इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ऐसी शेप्स से काम लिया जा सकता है। कॉमन शेप्स में और शेप भी हैं काफ़ी सारी, आपने देखो आप समझ तो गए होंगे कि सारी करवानी मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि आप जब शेप ड्रॉ करते हो तो इस पे ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हो 90 डिग्री। कभी ये शेप सर अगर आप इसमें वो डॉट नहीं है। हैं, इसमें डॉट नहीं है, इसमें हो सकता है किसी में एक भी ना हो, किसी में दो हो, किसी में हो सकता है एक भी ना हो, किसी में दो हो। अब ये देखो इसमें तो कुछ नहीं है सच, साइड पे करो इसको, एक और शेप लेके आते हैं, ये देखो प्लस सा नजर आ रहा, चेक करना इससे क्या होता है। अगली शेप कॉमन, चेक करो, ये एक शेप बनी। अब ये देखो ये स्पॉट ने क्या करना है, ये जो डॉट ने क्या करना है, क्या कर रहा है, ये देखो शेप में चेंजेस आई है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, एक्सट्रीम पे ले जाऊं, ये देखो, और इसको बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाऊं, क्या बनाना चाह रही है, ठीक लग रहा है, इसके अंदर कलर कलर वलर डालने हैं, ये लो ये चीज बन रही है। ठीक है, समझ आ रही है कि किस तरह आपको अवेलेबल है शेप्स कॉमन, अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर उसको रिक्वायर्ड है आप उसे इस्तेमाल करो। एक और शेप देखो, ये सिलेंडर, सिलेंडर आपने बनाना है, ये लो ये सिलेंडर शेप बनती है। सिलेंडर शेप में अब ये स्पॉट का क्या काम है, ये देखो हाइट कम करने के लिए, हाइट को रेज करने के लिए, लॉन्ग करने के लिए, ये लो शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। अब इसके अंदर अगर आप फिलिंग करना चाहो, देखना चाहो, ये फिलिंग है, स्ट्रोक लगाना चाहो, ये स्ट्रोक है। स्ट्रोक का वेट थोड़ा बढ़ा दो ताकि आपको दिखाई दे हुआ क्या, ये काइंड ऑफ सिलेंडर आपको दिख रहा है। सर अगर हम इसके ऊपर पार्ट में कैसे करना चाह रहे हैं नीचे, क्या करना चाह रहे हैं, सर वही उसके टॉप पे अगर हम अलग कलर करना चाह रहे हैं सर वही सिलेक्ट करके, बिल्कुल, आप क्यों आज नहीं select क्यों करो, नहीं क्यों एक नहीं करो। क्यों नहीं क्यों नहीं, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कन्वर्ट टू कर्व्स, कर्व्स आ जाएंगी, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बड़े सुकून से इसमें काम कर सकते हो। ये देखो चेंजेस भी कर सकते हो इसके अंदर, देख लो शेप में चेंजेस आ रही हैं, आ रही है कि नहीं आ रही। आप इंडिविजुअली हर पॉइंट को एक्टिव करके काम कर सकते हो, ये कोई फाइनलाइज शेप नहीं है, इसको आप जब मर्जी चेंज कर दो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस शेप में चेंजेस करके इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो, बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें अलाउड है, आप जस्ट यू नीड टू गो विद दिस। ये देखो ये शेप हालांकि सिलेंडर था थोड़ी देर पहले तक, अब नहीं लग रहा कि सिलेंडर है। ठीक है, कुछ डिफरेंट हो गई है चीज़, तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जब आपको वो टूल मैं करवा दूंगा तो इंशाल्लाह आप इसमें और बहुत कुछ क्रिएट कर सकोगे। शेप टूल मैंने अभी तक नहीं करवाया, ये बराबर वाला है, थोड़ा देर इसको वेट कर लो। आज का काम सिर्फ और सिर्फ कॉमन शेप्स को एक्सप्लोर करना। सर इसमें वो कलर करके दिखाएं जैसे उन्होंने कहा कि ऊपर वाले पार्ट को आपको नीचे ये जी कलर करना है इसमें, पिक्चर से सिलेक्ट करेंगे, करना है कर दूं क्या, हाँ वैसे करेंगे, कलर करना है, हाँ पिक्चर से ऐसे ना select
ना ना, ऐसे नहीं होता। कलर के लिए आपको जाना पड़ेगा स्मार्ट फिल में। ये स्मार्ट फिल, यहाँ से कलर आप सेट करोगे जो रखना चाहोगे इसमें। ये देखो, चेक करो। ना 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 ना, ये टूल के लिए वेट करो, अभी मैंने टूल करवाया ही नहीं है, लेकिन आपको मैंने करके दिखा दिया कि कर सकते हैं, करना चाहें तो। हाँ वो सर ये ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं। कौन? नहीं, आप ही की तरह कर रही है जो कर रही है। नहीं सर, लेकिन वो तो मैसेज बहुत कुछ सारा ये आपसे पहले स्टूडेंट हमारे पास कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये आपका सेपरेट मैंने कर दिया। वो जो आप कह रहे थे ना अलग करके दिखा दें, ये लो अलग हो गया, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट कर लो। अभी आपने इस वीकेंड के ऊपर ना इन शेप्स को एक्सप्लोर करना है। ये जितनी मैंने कॉमन बताई हैं सारी की सारी, ये देख रही है। अगर आपको मैं कहूं ये स्माइली फेस है, ये देखो ये फेस है स्माइली, सेट कर दूं, चेक करो, ये सैड फेस हो गया, ये स्माइली हो गया। समझ रहे, हर चीज हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि वीकेंड के ऊपर ना कॉमन शेप्स को एक्सप्लोर करना, जो जो अवेलेबल हैं, क्या क्या हो सकता है। ये देखो, ये यू शेप है, चेक करो, ये बनाता हूं मैं। यहाँ पे आपने कॉमन शेप में जाना है। इस बार मैं अटेम्प्ट करता हूँ, ये लो। अब इससे क्या होता है, ये देखो, स्मार्ट करता हूँ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये शेप बन गई। ये लोगो भी बन सकता है इसका, एक इंडियन लोगो मैंने देखा हुआ इस तरह का, ये लो। ये हालांकि कहाँ से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, ये कॉमन शेप है। कॉमन शेप थी इस तरह की नहीं, लेकिन वो जो आपके पास इसका इंपॉर्टेंट ऑरेंज नोड थी उससे आपने बनाई है। क्या ख्याल है? ये असल में शेप ये थी। और भी है, ये स्पार्क की भी है शेप, ये देखो, ये स्पार्क लगाना, ये स्पार्क शेप है, ये देखो। अगर आपको रिक्वायर्ड होती है, हाँ इसमें भी वो नहीं होता, क्या डॉट नहीं होता, लेकिन लेकिन मजे की बात है, शेप टूल से इसमें भी काम कर सकते हैं। अगर आपको मुझे शेप में चेंज करनी है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये देखो, आपने इसको राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। कन्वर्ट टू कर्व करते ही ये देखो आपके पास कुछ नोड्स आ गई, ये नोड्स हैं, इन पे भी आप काम करके इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो, बात ये है कि जो चीज बनी हुई है उसमें भी वर्क किया जा सकता है। उसमें सारे ये आपको शेप के साथ में काम करना सिखाऊंगा। अभी शेप हमने चूंकि टूल सीखा नहीं है, अभी मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं कि आपने वीकेंड के ऊपर इन सारी शेप्स को एक्सप्लोर कर लेना एक एक करके, और जब जिसकी जरूरत पड़े आपको पता हो कि कहाँ पे पड़ी हुई है। आप मिसाल के तौर पे ये शेप है एरो की शेप, ये देखो, ये एरो की शेप है। मजे की बात है, इस नोड से अब क्या होगा, चेक करो, शार्प हो गया, और ये देखो, और ये यहां तक कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये शेप बन गई, डिफरेंट है ना एरो। और ये जितनी भी हैं ये सारी आपके पास अवेलेबल है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप सारी आप खुद करके देख लेना। इसमें एक ये भी है, ये देखो, चेक करो, एक शेप बनी। अब ये क्या करेगा, ये शार्प करेगा, ये लो। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है ऐसी शेप्स बनाने की, ये लो, इसके थ्रू मैं डिजाइन इसका क्रिएट कर लेता हूँ। ये लो, इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ, ये चेक करो, कंट्रोल आर, बहुत कुछ बन सकता है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब इनको हल्का नहीं लेना, ये हर शेप से कुछ ना कुछ डिजाइन एलिमेंट बन सकता है, डिजाइनिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। काफी सारी हैं, और भी हैं। मैं आपको सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप ना वीकेंड के ऊपर इन शेप्स के साथ प्ले करो, देखो क्या है ये, कौन कौन सी है, क्या क्या हो सकता है, नोट से क्या क्या हो सकता है। अब इसमें और कोई कौन सी दिखा दूं, ये देख लो, बैनर वाली शेप, बैनर्स बनाने के लिए होती है। चेक करना, बाल बाल आपने देखा होगा कि आपको बैनर रिक्वायर्ड होता है टॉप पे या कहीं पे, आपने कोई बैनर जिसमें एडमिशन ओपन लिखना है या कुछ इस तरह का कंटेंट आपने डेवलप करना, तो ये बैनर यहाँ से बनता है।
ये बैनर आपको बनाने की जरूरत नहीं होती, जस्ट यू नीड टू कॉल फ्रॉम दिस बैनर। ये देखो, और मजे की बात है इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक येलो एक ऑरेंज। अब येलो ऑरेंज से क्या होता है, ये देखो, इससे क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस आउटसाइड, ये देखो शेप थोड़ी डिफरेंट हो गई, ओपन हो गई ना थोड़ी सी, ये क्लोज हो रही है सेंटर ऐसे। और आपको इससे क्या होता है, ये देखो, ये देखो, इसमें और दोनों नोड्स का अलग अलग रोल है। अब क्लिक करो, ये देख चेक करना, यहां से ना इसको थोड़ा सा इनसाइड लेके आता हूं, ये देखो, ये नोड आपके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया इसने असल में, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट आपको टच दे रहा है। लेकिन इसको अगर आप आउटसाइड को पुश करोगे तो ये आपके पास इस तरह बिल्कुल आपको दिखाई देगा। इसको इनसाइड लेके आओगे तो ये आपकी शेप कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये इसको अपसाइड डाउन, आमतौर पे येलो अपसाइड डाउन होती है, और जो ये हॉरिजॉन्टल होती है, या जो ये अपना रेड या ऑरेंज होती है, ये हॉरिजॉन्टल होती है। फर्क है दोनों में, याद रखना इसको। हॉरिजॉन्टल ये होगा जबकि ये वर्टिकल होगा। ये देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेट एक सिंबल लगा हुआ है। इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो ये देखो शेप चेंज हो गई है। और ये आपके पास कंटेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, आप लिख सकते हो एडमिशन ओपन या वगैरह वगैरह। ये लो, कोई कंटेंट अपना अपना बनाना हो, इसके अंदर फिलिंग भी रिक्वायर्ड है, फिलिंग भी कर लो। फिलिंग तो मैंने नहीं की ना, आप फिल कर लो। ये लो, सिंबल है बैनर के लिए। बाद का आपको इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स हैं, उनको भी इस्तेमाल करके देख लेना। ये दूसरा देखो, एक और इंटरेस्टिंग सिंबल इसके बराबर में, ये ले लो। ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक है इसकी। इसमें भी दो नोड्स होती हैं, एक वर्टिकल होती है, ये लो, एक वर्टिकल होती है, स्ट्रेट कर दिया देखो बैनर को, ये थोड़ा सा, और यहां से इसकी हाइट कंट्रोल होती है हॉरिजॉन्टली। ये देखो, हो सकता है आपने इस तरह दिखाना हो, ओपन करना है थोड़ा सा, ये ओपन कर लो। एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, एक की वर्टिकल मूवमेंट होती है। और यहां पे अगर आपको लिखना रिक्वायर्ड है लाइक दिस, ये लो, कलर सेट करना है, ये लो, डिफरेंट है ना, उस बैनर और इस बैनर में फर्क है। बाद का वो रिक्वायर्ड होता है, बाद का ये होता है। तो आप इसमें अगर इसकी थर्ड अटेम्प्ट की तरफ जाओ, ये ये बैनर कुछ इस तरह है, जिगजैग। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो। और इसको अगर आप चाहो तो इस नोड को कंट्रोल करके ये काम कर सकते हो। लेकिन ये नोड सिलेक्शन से नहीं करना, पिक से नहीं करना, ये नोड हमेशा याद रखना इस टूल से होगा या इस टूल से होगा। इससे ना अटेम्प्ट करना, ये साइज के लिए होता है। ये देखो, चेक करो, देख रहे हो, जिगजैग कर दूं, ये जिगजैग हो रहा है, ये लो। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इसी कर्व में है, हाँ जी, गुड क्वेश्चन। उसके लिए फिर आपको फिट टेक्स्ट ऑन पाथ यूज करना पड़ता है, फिट टेक्स्ट ऑन पाथ यूज करना पड़ता है। उसके लिए फिर इधर जाना पड़ता है, टेक्स्ट की ऑप्शन है फिट टेक्स्ट ऑन पाथ। उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। आ गया, आ गया ना, इनसाइड भी आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। ये लो, ये लो, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, फिट टेक्स्ट ऑन पाथ उसके मुताबिक हो रहा है ना। ये देखो, शेप के मुताबिक स्लोपी डाउन कर रहा है। ठीक है, हो जाएगा, वो सब कुछ आता है। लेकिन उसका वेट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप शेप्स को अंडरस्टैंड करो। उम्मीद है आपने बम्पर प्राइस, सेल, 50% ऑफ, इस तरह के सिंबल्स बनाने हो तो ये सिंबल आपके लिए बेस्ट है, ये वाला। ये देखो, क्या ख्याल है, हो सकता है ना इसके अंदर आप अपने इनसाइड यहाँ पे लिख लो। जब कभी आपको कंटेंट ऐसा चाहिए हो
बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। दिस वन लाइक दिस। बाकी इसका कलर वलर आप दे देना जो आपको चाहिए, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। और मज़े की बात है, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो इसकी लेग्स हैं कोई ज़्यादा है कोई कम है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने शेप टूल यूज़ करना है। उसके लिए वेट करो, ये शेप टूल है, उसमें फिर शेप टूल में जाना पड़ेगा। और शेप टूल में जाने से पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कर्व्स में, ये ज़रूरी है। उसके बाद ये देखो सब कुछ आपका बिल्कुल हो सकता है, जैसे चाहो हो सकता है, और टेंशन नहीं लेनी। ये देखो सब कुछ हो सकता है, समझे? आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है ना कि यार इसको ऐसा अगर दे सकते, हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उसके लिए कुछ टूल्स और एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? क्या आज के लिए काफ़ी है? तो एक चीज़ जाने से पहले, सिर्फ एक चीज़ जाने से पहले आप कॉल आउट भी यूज़ कर सकते हो। कॉल आउट क्या करता है, बाद वक्त आपको बबल्स दिखाने पड़ते हैं। कोई आपके पास इमेज है, लाइक मेरे पास एक इमेज है, मैं इंपोर्ट करता हूँ उसे। ये मिसाल के तौर पे एक इमेज ले आते हैं, ये इमेज लेके आया, बस ख़त्म हो रहा है लास्ट मोमेंट के ऊपर। ये चूँकि हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, तो ये अगर आप यहाँ पे कोई इमेज ऐसे दिखाना चाहो लाइक दिस, ये देखो लाइक आई वॉन्ट टू शो बबल, हाय हेलो वगैरह, बबल यहाँ से आता है, यहीं पे जाओ, ये बबल, हाँ ये ले लो। बाकी कंटेंट लिखना है आपने। फिल शिल कर सकते हो, स्ट्रोक लगा सकते हो यहाँ से क्लिक करके, समझ आई बात? फिर ये सिर्फ यही नहीं है, इससे मिलता जुलता एक आखिरी ऑप्शन वो ये है, ये भी कर सकते हो। और इसमें अगर आपको वो डॉट नहीं दिख रहा, स्पॉट नहीं दिख रहा, इसमें दिखेगा, ये देखो, एक और देखो, चेक करो, चेक करो, इसका फाइनल वर्जन। और मज़े की बात है इसमें आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस वन। ये देखो, क्या यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट तो कर रहे हैं, सिलेक्ट जब तक नहीं करोगे वो बबल का वो स्पॉट नज़र नहीं आएगा। क्या ये आपको दिख रहा है? इसको इधर ले जाओ, आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी इसका साइज, जरूरी डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, इस बबल को थोड़ा सा मैं डिस्टेंस करता हूँ, मैं आपके पॉइंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, इस रेड पॉइंट से आप ये सारे काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके लिए ये नहीं टूल चाहिए, ये लोगे तो नज़र आएगा इसका वेरिएशन। ये डिस्टेंस कर सकते हो, देखो फासला पड़ गया, ये कम हो गया बबल से। ये देखो, इसको पकड़ के फेस के ऊपर रख दो ऐसे, यहाँ इसको क्लोज करना है, ये लो क्लोज कर लो ऐसे, फिर इसको पकड़ के शेप को इसके करीब ले आओ ऐसे, बस मैं कंटेंट अपना डेवलप कर दूँ। क्लियर है?